मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। क्या देख रही हो? कुछ नहीं यार, मेरे कज़न है छोटा सा, ह्यूस्टन में, उसको भी नौकरी मिली नहीं है ना। तो बस कंग्रेट्स तो है, लेकिन कह रहा था कि इंटरव्यू इतना मुश्किल था, लेकिन हो गया। तो मैं भी आग कर रही थी, मेरा पहला इंटरव्यू। तो मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा अपने काम के लिए इंटरव्यू दिया था, मुझे फ़ौरन वो कहानी याद आ गई। कब दिया था, क्या हुआ था? बहुत साल पहले, और वो इंटरव्यू भी नहीं था। तो पता है टेलीविजन चैनल्स में क्या होता है, अब जाते हैं सारे, कौन क्या हाल है, आइए कैमरे के आगे स्क्रीन टेस्ट करते हैं, ऑडिशन फ़ौरन। हाँ, तो आप कितने अच्छे हैं, तो इंटरव्यू नहीं होता, ऑडिशन होता है मेरे हाथ से। लेकिन उसके बाद भी थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी, और मैं बुरी थी, लेकिन आई स्टिल गॉट द जॉब। मुझे फिर भी नौकरी मिल गई थी, तो मुझे आज तक याद है। लेकिन ये बात होती है कि इंटरव्यू पता नहीं इस वक्त ज़रूरी था या नहीं, क्योंकि इंटरव्यू में तो मैं फेल कर जाती, लेकिन आगे जाके जैसे जैसे कैमरे के साथ आपकी दोस्ती होती है, आपकी पहचान बढ़ती है, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। अच्छा, तो कोई सीवी लेके गई थी, कोई रिज्यूमे लेके गई थी? नहीं, कुछ नहीं आयशा, मैं तो मतलब कि आउट ऑफ स्कूल ए लेवल्स, तो उस वक्त तो मेरे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था मैं क्या करने जा रही हूँ। और मेरे ख्याल से अगर टीवी पे काम चाहिए तो उसके लिए कौन सी रेज्यूमे होती है, उसके लिए तो एक अलग 10 साल का अगर एक्सपीरियंस टेलीविजन पे हो तो वही आपका रेज्यूमे होता है। वाकई। लेकिन मैंने ना अनुष्का जब पहला इंटरव्यू दिया था वो टीवी के लिए था नहीं। अच्छा। वो एक बड़ी मशहूर जो है वो पाकिस्तान में बहुत बड़ी सी कंपनी है, उसमें इंटर्नशिप में कर रही थी यूनिवर्सिटी के फौरन बाद। तो वहाँ पे इंटर्नशिप मिलना एक बहुत बड़ी बात होती थी। गुड मॉर्निंग बिजली। पास कर लिया माँ, कर लिया पास तुमने? बड़ी जल्दी कर लिया बिजली। सलाम मल्ले वालों, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? घर में सब ठीक ठाक है? नाश्ता कर लिया? अंडा पराठा पक गया? बिजली ये क्या है? हाँ, ये है क्या? बाजी जी, वो मुझे ना आपसे एक सिफारिश करानी थी। सिफारिश? हाँ, मेरा जो भतीजा है ना, उसने भी काम कर लिया है, ये उसकी डिग्री है, तो दिस इज शीव्यू। क्या दिखाओ? शीव्यू डिग्री? शीव्यू क्या होता है? शीव्यू पता नहीं, वो जो बिजली ये सीवी है। सीवी, हाँ, वही जो आपको समझ आ गई थी ना। शीवी नहीं, सीवी। हाँ, करिकुलम वाइटे है करिकुलम वाइटे। अच्छा, इसका उर्दू का भी एक लफ्ज होना चाहिए। तो सीवी कहते हैं। रिज्यूमे फिर मिलती जुलती एक चीज होती है, कवर लेटर लोग साथ में दे रहे होते हैं। तो हाँ, ये 3 चीजें हैं जिसमें आप अपनी पूरी कहानी लिख रहे होते हैं। और रिज्यूमे जो होती है वो बेसिकली शॉर्टेड वर्जन होता है कि जिसमें बस आपने 1 साल 2 साल तक क्या क्या काम किया है वो लिखा होता है, और सीवी में पूरी कहानी लिखी होती है। और अनुषा, मैंने ये भी देखा है कुछ लोग सीवी पता है कैसे लिखते हैं, मैं आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, मैं वो, उसकी बजाय आप अपनी अचीवमेंट्स लिख के जो कि एक्चुअली आपने अचीव किया है जहाँ पे भी आप काम करते हैं। खासी लंबी सीवी है इसकी थोड़ी सी नो बैड, लेकिन ये बाजी जी, ये काशिफ भाई होते हैं, और बाजी की वो क्या नाम है उस लड़की का, वो बनाती हैं बैठ के। बिजली, एक आइडिया दूं? देखो, तुम्हारी ये जो सीवी है, ठीक है, बहुत अच्छी है। नहीं, उसको जॉब चाहिए। हाँ, मैं समझ गई, लेकिन थोड़ा सा ना देखो, जब हम कोई सीवी बना रहे होते हैं ना, तो थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखते हैं कि इतनी लंबी ना हो कि इंसान सोचे कि मैं इसको पढ़ूं कैसे, और मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं। या तो सीवी ज्यादा लंबी होती है तो लगता है कि इंसान बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है। नहीं, आप देखें, इतना सारा इसने काम सीखा हुआ है, इतने सारे लोगों का ना ये कल्ले काम कर सकते हैं। ये देखिए आप है तो इनको बोलो कि मुझे ईमेल भी कर देना। अब तो सब चीज़ें ईमेल और फ़ोन पर आ गई, मैं आगे जाके अपने दोस्तों को भेजूंगी। ये चीज़ें क्या हाथ से गुम हो जाती हैं? मुझे लगता है कि कभी कभी आपके हाथ में जब पर्चे होते हैं ना कि ये मेरी सीवी, तो ऐसी पड़ी रहती है। बिल्कुल। और किसी रिकमेंडेशन के साथ आना भी अच्छी बात है। पाकिस्तान में तो खैर चलता ही चलता है। हमारे अब्बू के चाचा की अम्मी जो है ना, उन्होंने भेजा है तब नौकरी नहीं। लेकिन अनुषा, मैं सोच रही हूँ कि ये सीवी बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करके समराइज करें, और मे बी हम उस पर थोड़ा काम कर सकते हैं। क्योंकि जब हम बहुत लंबा बोलते हैं या जब हम बहुत लंबा लिखते हैं तो इंसान को देखने या सुनने का दिल नहीं चाहता, और लगना चाहिए कि जो इंसान जो है वो इंटरव्यू देने आया उसी ने लिखी है अपनी सीवी, और उसी ने अपनी लिखी है। ये तो है, ये बहुत जरूरी है। पता ही चल जाता है कि हाँ, आई वुड लव टू डू दैट, लव टू डू दिस, एंड यू लाइक सलाम, क्या हाल है? बस बोलना नहीं आता, सिर्फ लिखना आता है। कि आप तो रहिए, कौन है? ये कौन है? किसने लिखी है? कहने का मकसद ये है कि बस सही, लेकिन इसकी भी अपनी अहमियत है। जैसे आपने कहा छोटा हो, इतना लंबा ना हो कि पूरी कहानी जिंदगी की, क्या पैदाइश कहाँ हुई और नहीं तो बाजी, उनको कैसे पता चलेगा कि हमारे भतीजे ने इतनी पढ़ाई की है, इतनी जगह पे काम किया, उसने तो रोटियां भी पकाई हैं,
उसने तो गटर भी साफ किया, तो वो भी तो लिख सकता। लेकिन नहीं देखो बिजली, जब भी रिज्यूमे या सीवी बनती है ना तो उसमें वो चीजें लिखी जाती हैं जो आपके जॉब से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं इंटरव्यू देने जा रही हूँ एचआर में, तो मैं ये नहीं लिखूंगी कि मैं शेफ हूँ या मैं कहीं खाना पकाती हूँ या मैं कोई शो करती हूँ। मैं सिर्फ ये लिखूंगी एचआर में मैंने क्या क्या किया हुआ है, कौन कौन सी वर्कशॉप्स अटेंड की हुई, क्योंकि वो मेरी और चीजों के बारे में पता नहीं, मुझे ये नहीं पता, क्योंकि हमेशा लिखते हैं कि लोग, मुझे बैडमिंटन का भी शौक है तो मैं स्विमिंग भी कर लेती हूँ, तो मैंने दरख्त भी लगाए हुए अपने शहर में। आपके काम से कुछ लेना देना होता नहीं इन चीजों का, लेकिन आपकी पूरी पर्सनालिटी का एक अंदाजा ले सकते हैं ना फिर कि चले आपको जानवर बचाने का शौक है, आपको इमारत खड़ी करने का शौक है, आपको झाड़ू लगाने का शौक है, शौक और आपकी जॉब की जो भी आपको झाड़ू लगाने का शौक नहीं है वो भी लिख दें, आपको घर साफ करने का शौक नहीं है, आपको सिर्फ फजूल बातें करने का शौक है वो भी लिख दें। बिल्कुल लिख दें, है ना। लेकिन एक चीज अनुषा, अगर सोचो अगर सीवी या रिज्यूमे बहुत अच्छी सी बनी हो और इंसान जाए, और लिटरली मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि टॉप ग्रेजुएट्स हैं, फर्स्ट पोजीशन जाके बैठे हैं और उन्होंने कुछ बोला नहीं, तो कॉन्फिडेंस बड़ा मैटर करता है। आप ये सोचें जॉब आपको ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं मिलेगी ना, डू योर बेस्ट, आप अपना बेहतरीन दें और उससे पहले शीशे में एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें। ये टैक्टिक मुझ पे तो हमेशा काम की है। हाँ मैंने की थी जब मैं इनके कार में आ रही थी और मैंने आके कहा था कि जी मैं बाजी अनुषा के कार में जाऊंगी ना तो मैं इस तरह ना इंटरव्यू दूंगी और फिर ऐसे एंटर हो जाऊंगी और मैं पास होकर आज मैं इस कार के अंदर हूँ क्या नहीं हूँ। बिल्कुल सही है, और हम सबको कहीं ना कहीं सीवीज की तरह इंटरव्यूज और एग्जाम्स हमेशा देने होते हैं। आज आप भी हम बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें इंटरव्यू के दौरान डिस्कस करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें जो नहीं मेंशन करनी चाहिए। कॉल भी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अनीशा, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, कौन बात कर रहे हैं? मैं बासित बात कर रहा हूँ कराची से। जी बासित, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। अनुषा मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी, सिंस आपका टॉपिक आज इंटरव्यू और सीवी रिलेटेड है, दैट आई हैव बीन गिविंग अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज और काफी जगहों पे मैंने सीवीज भी भेजी, बट मुझे ज्यादा इंटरव्यू कॉल्स नहीं आती, जो इंटरव्यू कॉल्स होती हैं सही है तो उस पर इतनी ज्यादा मतलब कोई सक्सेस नहीं होता। अच्छा, लेकिन तुमने क्या अपने सीवी को खुद बनाया था या किसी और से बनवाया था? मैंने खुद बनाया है सीवी। खुद बनाया अपना सीवी? जी हाँ। ठीक है, और लंबा तो नहीं 6 पेजेस वाला? नहीं, मेरे पास 1.5 पेज की सीवी है। 1.5 पेज की सीवी है, सही है। ठीक है। और क्या मतलब कि कॉल नहीं आई, वो तो मैं क्या बोलूँ बासित, कॉल मैं तो खुद भी अनुषा बहुत सारे रीजन हो सकती हैं। हो सकता है कि उनको इस जॉब के लिए आप ओवर क्वालिफाइड हो, अंडर क्वालिफाइड हो, तो वो तो एक रीजन हो सकती है, मगर सीवीज आप फिर भी देते रहे। देने से सीवी, आजकल तो ये जमाना है कि आप ईमेल पे आप भेज सकते हैं सीवी, तो उससे तो कोई नुकसान ही नहीं होगा। जस्ट कीप सेंडिंग सीवी, तो बेशक ना भी आए। मुझे बताया आपके घर वालों ने कहा है कि एक वक्त पे कितनी जगह सीवी दे देनी चाहिए? ओहो, कॉल ड्रॉप हो गई। ज्यादा से ज्यादा अनुषा, मैं तो कहती हूँ ज्यादा से ज्यादा दें, हर जगह दे दें। एक सीवी हो, हाँ, जहाँ भी आप इंटरेस्टेड हैं काम करने में, हर जगह सीवी दे दें, कहीं ना कहीं से आ जाएगी। कौन सीवी की वो अहमियत रही है जो एक ज़माने में होती थी, एक बार फिर वही बात ना कि कॉल्स नहीं आई, वो सीवी बना के मुझे भी 1-2 टेलीविजन चैनल्स के बाहर, नाम नहीं लूँगी मैं, लेकिन ना बुरा लगा कि मैं गई हुई थी अंदर कुछ काम से माशाल्लाह, क्योंकि हमें लोग टीवी से जानते हैं, तो हमें एक तो काम वाम आसानी से ऐसे मिल जाता है। जब मैं बाहर निकली तो एक बंदा एक सीवी लेके ना भी कि बाजी आप ये रख लें और अंदर किसी को पहुंचा दें। मेरी तो कोई यहाँ से पेपर लेके अंदर भी नहीं पहुंचा रहा। I know, मैंने उसे सीवी ली और फिर मैंने अंदर दे भी दी, लेकिन उनसे भी मैंने 2 दफ़ा बात की तो उन्होंने कहा हाँ वो पता नहीं, हाँ वो दी थी आपने। हो सकता है कोई वैकेंसी ना हो सकता है उन्होंने सोर्स पे किसी को लगा लिया हो, या हो सकता है कि उस सीवी में वो चीज़ जो कि उनको मेंशन, जो उनको चाहिए थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो ना हो, तो कोई भी रीजन हो सकती है, मगर हार नहीं माने, देते रहे सीवी। आज हम पता करते हैं कि अगर जॉब के लिए कोई गारंटी है कि ये करने से जॉब मिल जाएगी, कौन सी ऐसी चीज़ें जो इंटरव्यू के दौरान नहीं करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सीवी में मेंशन करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स, कि आपकी जॉब जो इंशाल्लाह वो पक्की हो जाए। ठीक है ना। एक मजे की बात बताओ, मेरी एक फ्रेंड थी, इंटरव्यू देने गई और बहुत अच्छी पोजीशन पे, बस एक बार उसके बाद ब्रेक पे जा रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पे गई और उसको किसी ने बोला कि अच्छा आपको अगर 1 करोड़ मिले और आपकी शादी होने वाली हो तो दोनों में से क्या सिलेक्ट करेंगे? कहती है मियाँ तो मियाँ होता है ना। जॉब गई, रिजेक्टेड। ये तो वीज़ा की तरह हो गया। ठीक है जी, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सीवी को ना मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, तो अपने इस बच्चे को बोलो कि वो थोड़ा छोटा करे, तो कम कर देते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। क्या बनाओगी? और ये बहुत खूबसूरत है बाय द वे। मैं अपने चुलबुली संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाइन टू स्टोर बन जाए, शाइन टू स्टोर। तो फिर सीवी हम छोटी करते रहेंगे। ऐसे थोड़ी बहुत मैंने डिटेल्स भी ले ली है, जब तक कि हम नाश्ता कर लें, थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। अनुषा किसी अपनी फ्रेंड को बुला लो ना कि वो सीवी बता दे हमें कैसे बनाते हैं, थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, अच्छा सा बना लेते हैं। बिजली की के रिश्तेदार की थोड़ी सीवी को अच्छा सा बना लेते हैं। सलाम बाजी जी, मैं हूँ बिजली।
सारे घरों का काम करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धोना हर चीज़ डस्टिंग वैसे साफ सूफ करके ऐसा चमका देती हूँ कि आपका घर लगेगा कि आपने किसी अच्छे ब्रांड का सामान इस्तेमाल करके अपने घर को सजाया है, संवारा है, खूबसूरत बनाया है। मेहमान बार बार आएंगे, देख देख के सदके वारी जाएंगे और बोलेंगे आप जैसे कार में ऐसा कौन बंदा है जो आपके कार की ऐसी सफाई करता है कि कार चमकता है चांद सितारों की तरह। तो आप बताएंगी ये हमारी बिजली है जो इस कार की सफाइयाँ करती है। अनुषे इसमें ना बिजली को घर में तो काम मिलेगा ही मिलेगा, मुशायरे का एक उसको ऑप्शन मिल जाएगा, साथ में जो है वो कमर्शियल टीवी कमर्शियल्स में आ सकती है, कॉमेडी में जो स्टेज प्लेस होते हैं मोहल्ले में शाम में ये काम करके वहां भी जा सकती है ना। एक्सक्यूज मी, जी दिस इज नॉट एक्टिंग, दिस इज इंटरव्यू। ओ इंटरव्यू जी बिल्कुल, फॉर एंड गिविंग शिवी बाजी जी, मैं शीशे में देख के मैंने अंदाजा लगा लिया कि मैं एक हसीन तरीन खूबसूरत नाजुक दुबली पतली सी लड़की हूँ। यस आई नो आप लोग हजम नहीं होगी ये बात जो अंदर बैठे हुए लोग, लेकिन मेरे महल्ले वालों को पता है कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। लेकिन मैंने आप महल्ले वालों आपसे मैंने अभी अपना इंटरव्यू दे दिया है, आप लोग मुझे बुला सकते हैं अपने कार में काम कराने के लिए। इंटरव्यू दे दिया इनके कार में नहीं बिजली आप अपॉइंट हो गई हैं और आपका पहला टास्क बंदा ने बुला लिया है। तुम इंटरव्यू देने क्यों जा रही हो? क्योंकि मुझे सामने वाले बंदे ने बुला लिया है, वो सामने इशारा करा आ जाओ, वो मुझे ज्यादा पैसे दे रहा है और ये बंदा पैसे नहीं दे रहे। बिल्ली पैसे के लिए कुछ भी बिल्ली बिजली अपॉइंट हो गई है और बिजली का पहला काम है सिर्फ 10 मिनट तक थोड़ा खाना पकाने देना। किसी और घर में जाके तुम काम करके दिखा तो दो। हम जो तुम्हारे साथ सर्वाइव करते हैं रोज, हम जो रहते हैं तुम्हारे साथ, हमें ही पता है क्यों मैं आपको टीलों पे यूं घुमा के सुंडियों की तरह लेके जाती। अच्छा बस हम रेसिपी की तरफ आ रहे हैं। मैं बना रही हूँ आलू वीक, हम बना रहे हैं, मैं बना रही हूँ खट्टे आलू, हैदराबादी खट्टे आलू में बना रही हूँ। और 2 किस्म के खट्टे आलू होते हैं, एक तो नॉर्मल खट्टे आलू जो हम बनाते हैं, हैदराबादी खट्टे आलू में ये होता है कि इसमें मसाला थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा खशखश भी लोग अक्सर ऐड कर रहे होते हैं। मैंने इसमें 1/4 कप ऑयल ऐड कर दिया और उसमें मैंने चॉप्ड प्याज शामिल कर दी, उसको मैं गोल्डन ब्राउन करूंगी और प्याज के साथ मैंने लहसुन का पेस्ट में शामिल कर दिया भर के, खाने का चमचा, और राई दाना, इसका बहुत मजे का फ्लेवर आएगा। ये हम ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून साबुत गोल लाल मिर्ची मैं ऐड करूंगी 10 से 12। इसमें मैं सफेद जीरा ऐड कर दूंगी एंड इसकी हम थोड़ी सी करेंगे भुनाई। और मुझे बताओ कि जब शेफ्स भी कहीं जाते हैं जॉब्स के लिए तो उनको क्या पका के कुछ करना पड़ता है? कि मैं आपको एक डिश बना के दिखाती हूँ तब आप मुझे नौकरी पे रखें रेस्टोरेंट पे? वो बेसिकली एक ऑडिशन वाली चीज होती है। बेसिकली अगर आप शेफ के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपकी सीवी बहुत मैटर करती है कि आपने कहाँ और कितनी देर काम किया हुआ है। पहली बात तो ये कि जितनी अच्छी और जितनी फेमस चलने वाली वो जगह होगी, चैनल होगा, रेस्टोरेंट होगा, उतनी ज्यादा आपकी डिमांड होगी। और दूसरी चीज ये अनुषे कि ये भी देखा जाता है कि आपने कहीं ऐसा तो नहीं 1 महीना एक जगह काम किया छोड़ दिया, उसके बाद 4 महीने आप घर पे बैठे हुए फिर 1 महीना काम किया। ज्यादा जगह काम किया तो यानी कि एक्सपीरियंस ज्यादा है, जबकि कुछ कंपनीज में स्पेशली मल्टीनेशनल जो कॉर्पोरेट दुनिया जिसे हम कहते हैं उसमें तो आप जितनी नौकरी बदलेंगे उतना बुरा है आपके लिए। बुरा है। अगर आप 6 जगह की नौकरी करी थी, एक जगह टिक नहीं सकी, 4 साल बाद बदलने, 4 साल बाद 4 साल 3 साल एक जगह मिनिमम गुजारे। ठीक है जी, कॉल भी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम ग़ज़ाला। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बच्चे बहुत सारी दुआएं, बहुत प्यार। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक। ग़ज़ाला साहिबा आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। पहचाना मुझे मेरा बच्चा? बस आपकी दुआएं हैं। मुझे बताएं, आज हम नौकरियों के हवाले से बात कर रहे हैं। सीवी आप बताएं कि सीवी आज से इसे परेशानी हो गई है कि हर जब मेरा बच्चा भी नौकरी पे जाता है तो कहते हैं सीवी बना के लेके आए, और बेचारा इतनी सारी बना के लेके जाते हैं। कभी तो उसमें कभी कहते हैं ये कमी है, कभी कहते हैं ये कमी है, कभी कहते हैं तजुर्बे की कमी है। तो वो कहते हैं ज़ाहिर जब नौकरी मिलेगी तो तजुर्बा आएगा ना। हाँ, और उनका दिल दुख जाता है ना, फिर उनको ऐसा लगता है कि इसका कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं। और जो वो लेके जाते हैं तो जिनके यानी कि सिफारिश होती है वो आगे निकल जाते हैं, जो बेचारे अपने पढ़ाई पे जाते हैं वो बेचारे कुछ न कुछ करके वापस लेके आ जाते हैं। ऐसा भी है, ऐसा ही है। आज का वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा कि छोटे छोटे मसले हैं इनका कोई हल निकले, जिससे हमारे बच्चे जो है ना ज़हनी टेंशन हो जाते हैं, बच्चे बेचारे हिम्मत हार देते हैं, वो आगे कैसे नौकरी करेंगे। नहीं वाकई में, और फिर उससे वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं वाकई। और आज तक भी आपको बहुत सारी दुआएं, बहुत अच्छा लगता है। और आपके लिए भी, आपके बेटे के लिए, बेटी जो भी घर में सब नौकरी ढूंढ रहे हैं, सबके लिए दुआएं। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको अच्छी नौकरी मिले। आमीन। दिल से वाकई में हमें कहना आसान होता है, लेकिन वो इंसान जो वाकई में अपनी सीवी लेके
दरवाजे से दरवाजे जा रहा है, दस्तक दे रहा है, उसी को पता है कि उस पे क्या गुजर रही है। नो डाउट। वाकई। लेकिन डिसअपॉइंट बिल्कुल ना हो और देते रहे सीवी हर जगह, और उसके बाद बेशक भूल जाएं, और जब आप इंतजार कर रहे हो ना कि पता नहीं कॉल क्यों नहीं आई, उस वक्त भी आप सीवी ही बनाए और सीवी ही देते रहें। तो जितना कोशिश करेंगे उतना अल्लाह का साथ देगा। कोशिश करना, आगे फिर अल्लाह पे छोड़ दें। इंशाल्लाह वो आपका ख्याल जरूर रखेंगे। आगे यहाँ पे तो प्रॉपर बन गया है। अब मैंने इसमें वो मसाले ऐड किए जिसकी मदद से ये खुशबू आएगी। हींग मैंने शामिल कर दी, 1 चुटकी, ज्यादा मत शामिल किएगा वरना बहुत अजीब सी इसमें स्मेल आएगी। हल्दी ½ टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्ची ½ टीस्पून, नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया, और इसके साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये आलू। और अनुषे ये कुछ कड़ी पत्ते हैं, मुझे ना कड़ी पत्तों के साथ हमेशा ये करने में मजा आता है जो मैं इस वक्त कर रही हूँ। इनको मैं हाथ की मदद से तोड़ के, क्योंकि इससे बहुत मजे की महक आती है। और एक और फायदा इसमें कि आपको जितना गुस्सा है वो भी निकल जाएगा ना, कड़ी पत्ते निकाल के कड़ी पत्ते को चूरा कर दे, चूरा कर दे। और इसकी बाकी में महक से क्या फर्क पड़ता है। और ये ऐसी चीज है कि अपने घर में भी प्लांट जरूर लगाएं। बिल्कुल लगाएं। आपके घर में भी महक रहती है और फिर खाने में तो ये चीजें डलते रहती हैं। और ये पता है पूरा साल चलता है, गर्मियों सर्दियों कड़ी पत्ते का प्लांट चलता ही चलता है बहुत आसानी से। और इसको हम करेंगे मिक्स। ठीक है। अच्छा, और जब आपकी सीवी में ये मेंशन होता है आपने 3-4 साल कहीं लगातार काम किया, उससे एक और बात भी साबित होती है कि जहाँ भी आपने काम किया है वो आपके काम से खुश थे या वो आपसे बहुत खुश थे कि वो आपको रखना चाहते थे, वरना वो फायर कर देते। तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि डोंट वरी, अगर आपके पास सिर्फ 2 जगहों का एक्सपीरियंस है लेकिन 3-4 साल का है, तो यू आर ये भी सही है। एक आध जगह 2 जगह का भी एक्सपीरियंस हो लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस हो, वो भी बहुत मायने रखता है। एक और कॉल है हमारे पास, ये कॉल लेते हैं फिर देखते जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? मैं समर बात कर रही हूँ। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी दिनों से ट्राई कर रही थी, आपका प्रोग्राम जब से शुरू हुआ तब से देख रही हूँ लेकिन बात नहीं होती। बस आप देखते रहे, माशाल्लाह। बहुत मुझे आपका फॉर्मेट बहुत अच्छा लगता है, खास तौर पर मेहमानों का जो बुलाने का अंदाज है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। आज बताएं, नौकरियों के हवाले से बात करें। सीवी, आपके घर में कोई ऐसा है जिसकी सीवी बनी हो, नौकरी कभी मिली हो, ना मिली हो, ऐसी कोई एक्सपीरियंस? अनुषे, अभी तो मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटे हैं, लेकिन बस मुझे सबसे बड़ी बुरी बात ये लगती है कि अगर आप सीवी में लिखा हुआ है कि एक फ्रेश है बच्चा है, वो आ रहा है और उसके बाद आप पूछें कि कहीं आपने काम करा है, कोई तजर्बा है, तो इतना बेतुका सवाल आपको करने की कोई तो बनती नहीं है। वाकई आप देख रहे हो कि आप उसको फ्रेश है, वो अभी दुनिया में कदम रख रहा है, आप उसको कुछ सीखने का मौका दोगे तो वो आगे करें। बिल्कुल, बस ये है। अच्छा, और हमेशा ये भी हमने फिल्मों में भी, ड्रामों में भी ऐसे देखा है कि इंटरव्यू का मतलब है कि डरा देना किसी को। जी। पता नहीं ये क्या बात हुई। आई मीन, अगर आप नौकरी पे रखना चाहते हैं रख लें, नहीं रखना चाहते ना रखें, लेकिन डराने वाला ये भी वो देखना चाहता हूँ आप कितना स्ट्रेस लेते हैं। हाँ, वो तो कैसे रिएक्ट करते हैं। अब आजकल स्कूल्स वगैरह में और कॉलेज में प्रेजेंटेशंस की वजह से बच्चों में काफी कॉन्फिडेंस आ गया है, वरना पहले तो ये भी नहीं होता था। वो बेचारे अचानक ही जाके बस इम्तिहान रूम से उठे और जाके बॉस के आगे बैठ गए। बिल्कुल 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 सही कह रही हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। उनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह, जैसे कि मैंने कहा सब बच्चों के लिए दुआएं कि उनको अच्छी नौकरियां मिले, लेकिन यही बात है कि फिर इकोनॉमी पे आ जाता है, पाकिस्तान की जॉब सिचुएशन कैसी है, इन तमाम चीज़ों पे। लेकिन आज भी कहते हैं कि किस्मत जिसके साथ है। लेकिन अनुषा, किस्मत से भी एक और भी चीज़ है कि आप जब यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लास्ट ईयर में हो ना, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में मैंडेटरी भी होता है कि आपको इंटर्नशिप करनी है। 2000 मिले, 6000 मिले, इंटर्नशिप करें। और कुछ भी ना मिले। मैं आपको एक इंटर्नशिप की कहानी बताऊंगी लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद, वरना हमारी इंटर्नशिप लग जाएगी। बिल्कुल ब्रेक हमारी इंटर्नशिप थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोर। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोर। आलू तैयार हो चुके हुए हैं बिल्कुल, और जबरदस्त लग रहे हैं। अच्छा अनुषा, इसमें ना मैंने ऑयल ऐड किया था तकरीबन 1/4 कप, आप चाहे तो बढ़ा सकती हैं मसाला, लेकिन इमली का बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाइएगा, इसलिए क्योंकि इमली बहुत खट्टी होती है और अगर आप ज़्यादा इमली का इस्तेमाल करेंगे तो बेइंतहा खट्टे हो जाएंगे। तो खट्टे आलू में बस एक बैलेंस खटास होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि कभी-कभी हम ओवर कर देते हैं ना, वो दांत खट्टे हो जाते हैं, दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए आपने। 3 घंटे तक खट्टे रहते हैं। सही। प्रेजेंटेशन की बारी आ गई है। प्रेजेंटेशन की बारी, और क्योंकि ये हम हैदराबादी खट्टे आलू बना रहे हैं तो इसमें एक और अलग डिफरेंट सी बात होगी। वो ये होगी कि इसमें मैं लगाऊंगी भगार,
लेकिन क्योंकि मैं इसमें जीरा भी ऐड कर चुकी हूँ, सारी चीज़ें, तो भगार हम लगाएंगे खूबसूरत सा रेड कलर का एक तरी सी इसमें बेसिकली आएगी और वो आएगी लाल मिर्चों से और ऑयल से और मजीद मिर्चें। हाँ अच्छा, मैंने एक्चुअली ये आप कर सकते हैं कि मिर्चें आप चखेंगे, आपको अगर ऐसा लगता है कि मिर्चें सही है, मे बी जीरे का फ्लेवर आप बढ़ा सकते हैं, तो कोई भी चीज़ आप भगार में जो आपको पसंद हो या जिसकी इसमें अभी गुंजाइश हो वो आप लगा सकते हैं इसमें। अच्छा, आज हम जॉब्स के बारे में बात कर रहे हैं, इंटरव्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं ये भी एक चीज़ ज़रूर कहूँगी आशा, जो आप और मैं बात कर रहे थे कि अभी हमें इंटर्नशिप मिलती है तो हम उस इंटर्नशिप को लेना ऐसे नहीं चाहते क्योंकि उसमें हमें पैसे नहीं मिल रहे होते, तो एक्सपीरियंस भी कोई चीज़ होती है और अपने बच्चों को काम करने की आदत डालें। जब मैं 18 साल की थी, मैं यूनिवर्सिटी और ये तमाम चीज़ें एक साथ चल रही थी, मेरे वालिद साहब ने फिर भी मुझे काम पे लगा दिया था कि साथ साथ आप ये करो, और उससे क्या फ़र्क पड़ा, काम करने की आदत हो गई, कुछ एक लोगों से बातचीत करने की एक एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस में इजाफा, और उसके 6 महीने बाद मेरी नौकरी भी पक्की हो गई। क्योंकि आप प्रूव कर सकते हैं, आप इंटर्नशिप में प्रूव कर सकते हैं कि आप जो नौकरी आपको मिलने वाली है आप उसके काबिल हैं या नहीं है, और अक्सर लोगों को मिल जाती है। बिल्कुल, इसको तो मैं प्रेजेंट करते हैं, आगे ले जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम जल्दी से ये अच्छा, ये लास्ट चीज़ रह गई, मैंने लाल मिर्चों का पाउडर इसमें ऐड कर दिया, ½ टीस्पून, एंड आवर भगार इज रेडी। इससे इसमें ग्लेज भी आएगा, शाइन भी आएगी और मिर्चें भी आएंगी। यस, ये हमने ऐड कर दी चीज़। अच्छा, हरे धनिया को ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी किस्म की सर्विंग के लिए लाजमी है कि आप कोई जो है ना वो फैंसी कार्विंग करें, नो वे। सिंपल हरा धनिया हर एक के घर में आता है, ठंडे पानी में हमने इसको रखा हुआ था, एज इट इज़ यहाँ पे प्लेस करेंगे। सिंपल उतना ही हरा धनिया एज इट इज़ हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, एंड दिस इज इट, नथिंग फैंसी। आपकी नौकरी पक्की। ठीक है, वेल डन, नॉट बैड। इसको हम आगे ले जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। फिर बिजली भी आए, फिर प्लेटें वेटें भी लाएं, नाश्ता भी करें मिलके। साथ ही साथ एक मजे का आइडिया है मेरे पास। चाय टोस्टर होस्ट माशाल्लाह हफ्ते में 5 दिन लाइव आप लोगों के आगे। तो अगर आप इसमें इंटर्नशिप करना चाहें, मजा है बहुत। हमारे लिए अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपका घर में कोई बेटा है या बेटी है जिसको शायद टीवी चैनल पे काम करके कुछ मज़ा आए, तो आज हम एक इंटर्नशिप दे देते हैं यहाँ पे। फेसबुक पे आप हमें कांटेक्ट कीजिए, चाय टोस्टर होस्ट हमारा पेज है। कोई वीडियो हो, कोई CV हो, कोई ऐसी बात हो, कुछ भी बना के बताना चाहें कि मुझे इंटर्नशिप चाहिए। हम हैं कराची शहर में, ठीक है, और क्या पता हम आपको वो इंटर्नशिप दे भी दें। बिल्कुल, और 1 महीने आप हमारे साथ, आपका बेटा बेटी जो भी, आप खुद खातून कोई है ना हमारे साथ सेट हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताएं, क्रिएटिव हो, डिफरेंट आइडिया सोच सकते हो, एक्टिव हो, और सुबह सुबह उठ सकते हो। हाँ, और बाकी सारे शोज भी देखते हो कि हमें पता चले कि वो क्या रहे हैं, हमें भी बताते रहें। ठीक है, अच्छा, डन हो गया। चाय टोस्टर होस्ट के पेज पे, फेसबुक पे कांटेक्ट करना है, हम ये इंटर्नशिप कराते हैं। यस, वो जो चल रही है ना वो दिखा दे। बिल्कुल, आलू के बारे में वो फैक्ट्स जो कि काफी सारे लोगों को नहीं पता, देखते हैं आलू के बारे में अननोन फैक्ट्स। देखते हैं, आइए देखते हैं जी। स्वीट पोटैटो इज लूजली रिलेटेड टू द पोटैटो। हाँ, क्योंकि हम कहते हैं शकरकंदी अच्छा आलू की फैमिली की है, मगर दूर के चचा के नाना की बेटी है, कोई जो है वो फर्स्ट इतनी करीबी रिश्तेदार हाँ, इतनी करीबी रिश्तेदार नहीं है। हाँ। तो न्यूट्रिशन वैल्यू भी इसकी डिफरेंट है। चाइना, हैरत की बात ये है, चाइनीज खानों में आलू नहीं होते, लेकिन चाइना दुनिया का सबसे बड़ी ऐसी जगह है जहाँ पे आलू बड़े ज्यादा उगाए जाते हैं। वाह, जबरदस्त। चाइना में आलू कम खाते हैं, वो खाते ही नहीं है। बहुत कम चाइनीज चीजें कोई आप ऐसे देखेंगे इसमें आलू। अच्छा, पोटैटो चिप्स हाल पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला स्नैक है, बावजूद इसके कि कितनी सारी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो कहती हैं कि जी पोटैटो चिप्स जो होते हैं वो प्लीज़ ना खाएं बिकॉज वो हेल्दी नहीं होते या वही होते हैं, फिर भी सबसे ज़्यादा बिकते हैं। बड़े अच्छे मजे के फैक्ट्स हैं आलू के फैंस को आप रोक नहीं सकते जी। पोटैटो वर्ड जो है ना वो स्पेनिश में एक वर्ड है पटाटा, उससे निकला है पोटैटो। पटाटा इन स्पेनिश एंड बटाटा इन हिंदी, है ना? या हिंदी, पटाटा, बटाटा से ये सारी चीजें जो है वापस में रिलेटेड है। पोटैटो ओरिजिन इसका ये है। पटाटो भी तो कहते हैं, पटाटो भी कहते हैं, पटाटो टमाटो। सही है, लेकिन हमारा वाला तो हमारे यहाँ तो आलू है। आलू। हाँ, पोटैटोज जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स में रिच होती है, तो होती ये सब्जी है, लेकिन इसको हम शुमार कर सकते हैं अनाज में, रोटी चावल जैसी चीज में, कि जी अगर आप उनसे कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेना चाहते तो आप पोटैटो खा लें। इसकी डाइजेशन ज्यादा आसान होती है, डाइजेशन आसान होती है। और फिर ये भी कि अगर आप आलू खा रहे हैं ना अनुषे, तो कोशिश करें फिर उसका रोटी चावल बेशक ना खाएं, आलू से मिल जाएगा। ऐसी खाएंगे, हम रोटी तो खा रहे हैं, इसमें कार्ब्स हैं, कांटे से रोटी तो खा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। अच्छा, ये पोटैटोज आर नॉट रिच इन प्रोटीन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं। एक चीज नॉट
ये हमने खास तौर पे इसलिए बनाया अनुषा कि ये एक प्लान है। बेसिकली हम लोग करते हैं जेनेटिक मॉडरेशन। पूरी दुनिया में डिफरेंट फलों की, सब्जियों की जेनेटिक मॉडिफिकेशन होती है कि अच्छा इस फल में कैल्शियम है, ये है, वो है, फॉर एग्जांपल, लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं है। तो अभी साइंस इस चीज़ पे रिसर्च कर रही है कि पोटैटो में क्या ऐसा कुछ करना चाहिए जिसकी मदद से उसमें प्रोटीन बढ़ जाए, बाकी चीज़ें ऐसी रहें। चले रोज मैं भी, आप भी, हम सब मिलकर यहाँ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो आज हमने ये भी सीख लिया है कि आलू के और फन फैक्ट्स जो है वो क्या है। बाजी ऐसा क्यों लग रहा है हम लोग के मुंह में बर्फ और जुमले जब आलू ठंडे भी सर्व होते हैं और आलू चंद उन वेजिटेबल्स में से हैं जो कि ठंडे ठार भी सर्व होते हैं, यानी कि कोल्ड सैलेड में सर्व होते हैं और पोटैटो चिप्स में तो होते हैं। और कुछ रह गया था क्योंकि वो भी कर लो तुम्हारे आखिरी सेगमेंट। आलू की बहुत सारी किस्में हैं और एक गोल्ड आलू होता है जो कि बड़ा फेमस होता है और जिसके पोटैटो चिप्स हम खा रहे होते हैं ना, दैट इज अ काइंड ऑफ आलू जिसको कहते हैं रसेट, और गोल्ड भी एक आलू होता है। तो वो भी जो है वो आलू की बहुत सारी किस्में हैं। हमारे यहाँ बेसिकली गोल्ड नहीं मिलती, हमारे रसेट मिलती है। अच्छी हमारे आलू अच्छा होता है जी। अमल और सब और सबको बुला लें आप बाजी जी। ब्रेक लेते हैं हम। हाँ वही ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। आज हमें पता चलेगा, पता भी करेंगे कि अगर हम कहीं नौकरी ढूंढ रहे हैं, हमें अपने सीवी में कौन सी चीज़ें डालनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। अगर हमें जो इंटरव्यू कर रहा है अगर उसका दिल जीत लेना है, उसको इम्प्रेस करना है, तो सबसे अच्छे तरीकाकार क्या है, कौन सी चीज़ें जो इंटरव्यू के दौरान नहीं करनी चाहिए। कहते हैं आपके कपड़े जूते बहुत मायने रखते हैं, नाखून से लेकर सफाई, सब कुछ हेड टू टो। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अच्छा, मैं ये आलू सोच रही हूँ कि मैं मिसेस शरीफ को जाके दूँ। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शायद एंड वेलकम बैक। और जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम नौकरी के हवाले से बात कर रहे हैं। वो लड़के लड़कियां जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं, जिनके पास जॉब्स हैं। सीवी 2017 में सीवी के क्या मायने हैं, क्या इसका फ़ायदा है, क्या इसका फ़ायदा नहीं है, और उसके अलावा इंटर्नशिप्स जिसके बारे में मैंने बात की, जिसमें हम लोग ज़्यादा यकीन नहीं करते कि भाई पैसे नहीं मिल रहे, बड़ी मेहनत कराते हैं, इसका क्या फ़ायदा। तो आज आप भी हमें बताइए कि आपकी नज़रों में ये चीज़ें ठीक हैं, गलत हैं, या और हमारे पास जाहिर सी बात है रोज़ की तरह आज इस मामले से एक एक्सपर्ट मौजूद है जो इन तमाम चीज़ों पे थोड़ी सी और मज़ीद जो है रोशनी डालेंगी। फौजिया किराए खान साहिबा हैं, चीफ कंसल्टेंट एट INB कंसल्टिंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपके टाइम का फौजिया साहिबा। सबसे पहला सवाल तो यही कि आज सुबह सुबह हमारे यहाँ जो काम करती हैं वो भी आई अपने किसी रिश्तेदार की CV लेके, तो हमने इसको पढ़ा, वो 6 पेजेस का था। तो मैंने कहा इसका क्या फ़ायदा, ये तुम ईमेल कर दो या इसको और छोटा कर दो, लेकिन CVs 2017 कोई फ़ायदा है? देखिए, सबसे पहली बात जो आपने सही कहा कि इतने लंबे CVs पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं होता। स्पेशली फॉर एन एंट्री लेवल जॉब अगर आप कर रहे हैं तो 1 पेजर शुड बी गुड इनफ। अच्छा, 1 पेज ठीक है ना। अगर आपका ज़ाहिर है मज़ीद एक्सपीरियंस है, आपके क्वालिफिकेशंस बढ़कर हैं, तो 2 पेज पे आप चले जाते हैं। मुझे लगता है खुद ही अपने बारे में बहुत बातें कर रहे हैं, और आधे से ज़्यादा बात जो है वो छपी हुई बातें होती हैं। आपने इंटरनेट से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो फॉर एनी गिवन पोजीशन, अगर हम HR असिस्टेंट के पोजीशन के लिए भी हायर कर रहे होते हैं, तो आप अगर 10 CV देखेंगे उसमें से 7 तो बराबर एक जैसे ही होंगे। हर एक ने वही चीज़ किया होगा, हर एक वही अपना क्लेम करेगा। इन टर्म्स ऑफ आपके क्वालिफिकेशंस तो चले वो होता है, बट इन टर्म्स ऑफ द स्किल सेट और क्या किया है, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो ये सारी छापी हुई बातें होती हैं। इनको मॉडल सीरीज मिल जाते हैं, वो उससे करने लगते हैं। इनफैक्ट हमने तो इतनी दफ़ा देखा है कि कॉलेजेस वगैरह में भी, यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेजुएटिंग क्लास को भी एक फॉर्मेट दिया जाता है और उसके मुताबिक वो सारे बना रहे होते हैं। फॉर्मेट इज़ ऑल वेरी वेल, बट कंटेंट तो आपकी होनी चाहिए। आप क्या डाल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, वो आपके अंदर। अच्छा, कहते हैं कि अपनी CV खुद लिखनी चाहिए, सच है? बिल्कुल, आप ही बता सकते हैं कि आप किस काबिल हैं और आप क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं आपके पास आऊँ, जैसे कि मुझे एक CV बना दें, जैसे लोग आते हैं कहते हैं, तो मैं हमेशा उनको ये कहती हूँ कि फिर मेरे बनाने से तो यही होगा कि क्योंकि आप मुझे बताएंगे, लेकिन फिर वो सच्चाई तो नहीं होगी 100%। आपने लिखी नहीं है, उनको पता नहीं है एग्जैक्टली और आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है ना। तो आप करेक्ट करवा लें। बेशक किसी से CV बहुत होता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, पंक्चुएशन एरर्स होते हैं, बिकॉज ये चीज़ें जो हैं बड़ा इम्पैक्ट करती हैं। फौजी साहब, अगर मैं आपको एक एवरेज दूँ
जैसे पाकिस्तान में अगर एक कंपनी है कपड़ों की फॉर इंस्टेंस, उसको दिन में अगर 10 सीवीज आते हैं तो कितनी सीवीज से वाकई में नज़र डाली जाती है, उसमें से किसी को नौकरी मिलती है? देखिए अव्वल तो बात ये होती है कि आपकी ज़रूरत है या नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, और फिर टारगेटेड सीवीज है या नहीं। तो जनरली अगर आप कह रहे हैं कि हमें फॉर इंस्टेंस फॉर डॉन न्यूज़ यू वांट अ रिसेप्शनिस्ट, आपको 1000 सीवी ऐसे आएंगे जो अकाउंट्स का भी होगा, कोई मार्केटिंग का, कोई सेल्स का होगा, वो कहते हैं हम घुस तो जाएं फिर देखा जाए, फिर देख लेंगे, और हम रिसेप्शनिस्ट से मार्केटिंग में चले जाएंगे, मार्केटिंग से सेल्स में चले जाएंगे, या फिर डायरेक्टर बन जाएंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बड़ी सोच तो रखनी चाहिए, क्यों नहीं? हाँ, सही है, कोई नहीं, ठीक है ना। हाँ। तो यहाँ सबसे पहले गलती आप यही करते हैं बिकॉज आपका टारगेटेड सीवी नहीं होता। बिल्कुल सही है। जो जॉब के लिए आपने रिक्वेस्ट किया है, और मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि आपका एक से ज्यादा सीवी होना चाहिए। पाकिस्तान में ये हाल होता है क्योंकि हम इस वक्त नौकरी ढूंढ रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता कहाँ भी लग जाए, बस सर हमें नौकरी मिल जाए, कहीं भी हम चले कुछ भी कर लें, तो हमें पता हमारा स्किल सेट है क्या, किस चीज़ में सबसे टारगेटेड हो तो ज़्यादा बेहतर हो, और फिर उसी में आप जस्टिस दे सकेंगे उस जॉब को। बिल्कुल सही, ठीक है ना। अगर मेरा दिल ही नहीं है इस काम में तो हाउ कैन आई परफॉर्म वेल। अच्छा, बहुत सारे जो लोग कामयाब हो जाते हैं अपनी फील्ड्स में, जब उनसे आप पूछें तो हमेशा कहते हैं कि मैंने पैसे भी नहीं मिलते थे, मैंने काम शुरू किया, या मैंने इंटर्नशिप करके शुरू किया, आज देखो मैं कहाँ हूँ, मैं CEO बन गया हूँ। तो ऐसी कहानियाँ हैं और उन पर यकीन रखना ज़रूरी है। बिल्कुल, बेशक आपको जैसे कहते हैं कि नौकरी मिल जाए, आप नौकरी करो, और जितने की भी मिले, अगर आपको लगता है आप इसके लिए ओवर क्वालिफाइड हैं या जो भी हैं, आप फिर भी करें। एग्जैक्टली, आप जरूर करें। देखिए एंट्री लेवल की हम बात करते होते हैं जहाँ, तो वहाँ तो ये लोग इतने नखरे होते हैं लोगों के कि हमें ये भी नहीं करना, हमने ये भी नहीं करना। आप या तो आप करें या आप ना करें, ठीक है। मैंने खुद फौजी साहिबा अपने अब्बू के साथ ये केस को देखा था, हम किसी को जानते थे, उनको नौकरी नहीं मिल रही थी 6 साल से, तो मेरे अब्बू ने उनको एक अच्छी खासी नौकरी दिलवाई, वो मलेशिया भी चले गए, लेकिन वहाँ से कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, उनको घर भी दिया हुआ था सब कुछ, वो बहुत दूर है शहर से, और वो घंटे बड़े लंबे हैं, तो मैंने कहा फिर ये कैसे कह सकते हैं मुझे नौकरी नहीं मिलती। एग्जैक्टली, ये भी हमारा एक एटीट्यूड है, रवैया जो हमें बदलना होगा। एक कॉल है आपके लिए, रुबीना साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, नो प्रॉब्लम रुबीना साहिबा, दोबारा प्लीज़ कॉल कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि CV तो आपने बना ली, नौकरी चले आपको मिल गई, लेकिन वो कहते हैं 3 महीने 6 महीने में आपकी नौकरी पक्की होती है, तो कौन सी ऐसी 1 2 3 चीज़ें जो आप भी कहती हैं अपने लोगों को कि अगर आप ये चीज़ें कर लो तो माशाल्लाह आप ठीक कर सकोगे? कोई ऐसी टिप्स होती हैं टू कीप योर जॉब, सिक्योर इन योर जॉब? और ये 2 तरफा होता है। आप कह रही हैं कि आपको 3 महीने में आपकी जॉब पक्की होती है, हमने ये भी देखा है कि 3 महीने का ऐसा पीरियड होता है जिसमें आगे वाला कैंडिडेट भी छोड़ देता है लॉट ऑफ टाइम्स। बिल्कुल, तो जहां आपका अट्रिशन होता है वो यही 3 महीने के पीरियड में हमें 3 महीने में ये होता है कि पक्की हो जाए, लेकिन 3 महीने में हम ये भी कभी सोचेंगे शायद हमें ना ये करना हो या हमारे लिए नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो दोनों की तरफ से देखें, ऑर्गेनाइजेशनली आपको ये करना चाहिए कि ओरिएंटेशन और ऑनबोर्डिंग जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। बडी सिस्टम वर्क्स अ लॉट बिकॉज आप एक नए इन्वायरमेंट में जाते हैं, आप किसी को जानते नहीं हैं, किसी के साथ आपको अटैच किया जाए जो आपको इन्स एंड आउट्स बता सके, आपको बता सके कि यहाँ का तौर तरीका क्या है, तो आप कंफर्टेबल फील करने लगते हैं। इट्स ऑल अबाउट द कंफर्ट लेवल। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे हम। फौजी साहिबा हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे ये ज़रूर मैं पूछूंगी कि अगर मैं कभी कल किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जाऊँ तो कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जिसका मुझे बहुत ख्याल रखना चाहिए, और दूसरी बात ये कि कितना ज़रूरी है कि एक बार फिर हम वहीं नौकरी ढूंढें जहाँ हमें लगता है हम अच्छा कर सकेंगे, बनिस्बत इसके कि बस मुझे कहीं भी लगा दें, मुझे तो जॉब चाहिए, क्योंकि वो भी मैं समझ सकती हूँ पाकिस्तान में हालात कुछ ऐसे हैं कि इस वक्त नौकरी काफ़ी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपकी कॉल्स भी लेंगे। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय टू स्टोर एंड वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और जैसे कि आप सब जानते हैं, फौजी साहिबा हमारे पास आज यहाँ पे मौजूद हैं। नौकरी किस तरीके से मिल सकती है, CV कैसा होना चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए, उसका आज के ज़माने में कोई फ़ायदा है नहीं फ़ायदा, इन तमाम चीज़ों पर तो बात हो रही है। इस वक्त हमें हमारे शो पे एक और मेहमान ने ज्वाइन किया है। पहले आपकी मुलाकात उनसे करवाऊंगी और उसके बाद उसी सवाल पर जाएंगे कि टॉप 3 टिप्स हैं कोई इंटरव्यू से पहले, क्योंकि मेरे हाथों में तो पसीना शुरू हो जाता है, पेट में दर्द, मुझे रात को नींद नहीं आती, तो वो चीज़ें आपको वैसे ही अफेक्ट करती हैं। जबकि मैं केपेबल हूँ और मैं दिल से हूँ, मुझे ये बात पता है, लेकिन उसके बावजूद मुझे शायद नौकरी ना मिले उन हालात में। कपिल कुमार साहब हैं, ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट हैं, इन्फोटेक कंपनी उनकी कंपनी का नाम है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया कपिल साहब आपके भी टाइम का। सबसे पहले तो ये बताइए कि कोई ऐसे टॉप 3 टिप्स हैं कि आपके पास कोई आता है कहता है मैं कल जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, और कोई ऐसी 2-3 चीज़ें बता दें जिससे मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़,
आपको पता होना चाहिए व्हाट्स योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, देन नो अबाउट द जॉब, किस जॉब के लिए जा रहे हैं, एंड नो अबाउट द कंपनी, हु इज़ इंटरव्यूअर। नहीं जानते, यू कांट डू इट। यू शुड बी इन द एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़, जो आपका एरिया है, जहाँ भी आपके पास जो भी नॉलेज है, एरिया है, इररिलेवेंट जॉब के लिए अप्लाई ही नहीं करना चाहिए। इट्स माय एडवाइस। पहले तो सोच समझ के अप्लाई करें कि आपका दिल ना दुखे अगर आप रिजेक्ट हो गए। और रिजेक्ट होना is also an experience. Next time you can use those expertise, those questions in the other interview. तो reject होना कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। Maybe you don't like the company. It's not necessary. Employer don't like you. आप भी तो, आपको भी पसंद नहीं आ सकती कंपनी। Maybe you don't like the job. That's your right. लेकिन उस वक्त हम नौकरी के इतने डेस्परेशन में होते हैं या तलाश में होते हैं कि कहीं भी हमें थोड़ा सा फिर हम मुझे पता है फौजी साहब, I'm so sorry, लेकिन अगर बॉस ने कह दिया ये पेपर्स ले आओ या मेरे लिए कॉफ़ी बना दो या जाके मेरे लिए नाश्ता ले आओ, तो वो बुरी बात तो नहीं है ना? ये बुरी बात नहीं है, पर आजकल बॉसेस बोलते नहीं है। नहीं बोलते बॉसेस भी अच्छे हो गए हैं बेचारे। बहुत अच्छे हो गए। वाह जी वाह, सलाम जी, सलाम बाजी, कैसी हैं आप? रो क्यों रही हैं ऐसे? नहीं, मेरी आंखों में पानी आ रहा है, आई थिंक लाइट्स की वजह से, सॉरी। ओहो, तो मैं आपका कुछ बंदोबस्त कर, टेंशन ना लें। हमने अपने घर में साहब जी, ये कौन दोनों हैं? कपिल साहब है, फौजी साहब है। कपिल, वो वाले कपिल है, वो वाले थे, है ये वही है? नहीं, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये हमारे कपिल साहब हैं। अच्छा, ये दूसरे ये नौकरी देते? जी बिल्कुल देते हैं। साजी मेरे ना जीजू है, क्या कहते हैं उसको उर्दू में? बनाई है ना, उसकी ना नौकरी छूट गई है, उसने ना पढ़ाई बहुत की हुई है, तो वो ना बड़ा परेशान है। मैं अपनी बहन को परेशान नहीं देख सकती, तो आप मुझे बताएं कि वो नौकरी कैसे ले, जैसे मेरे मोहल्ले वालों के साथ भी वैसा हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, उनको परेशान नहीं होना चाहिए अगर आपके जीजू हैं तो। क्यों? मैं क्या आपको मजदूरी करती? सबसे पहली बात तो उनको परेशान नहीं होना चाहिए कि वो आपके जीजू हैं। तो आप मुझे बताएं ना, मुझे मशवरा तो दे, मेरे मोहल्ले वालों को तो मशवरा दे। और फिर भी अगर परेशान है तो आपका कसूर है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हमें बहुत सुनने को मिलता है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी नौकरी नहीं है। हाँ। और हमें शायद इस बात का एहसास नहीं होता कि कहीं ना कहीं हमारी अपनी गलती भी है इसमें। और लेट मी करेक्ट यू, है इट्स नॉट नौकरी, इट्स पार्टनरशिप। सही है, ठीक है। हम नौकरी ढूंढते हैं, पार्टनरशिप नहीं ढूंढते। कंपनी के साथ पार्टनरशिप करनी है आपने, किसी भी लेवल। कंपनीज हमारे साथ पार्टनरशिप करती हैं, बिल्कुल करती हैं। हमें उनसे इजाज़त लेके अगर आपके पास काम छोड़ना पड़ता है, हमें उनसे इजाज़त लेके छुट्टियां लेनी पड़ती हैं, हमें उन्हें 6 महीने पहले बताना पड़ता है जब हमारी शादी हो रही है। ऐसा ही है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है अच्छी कंपनीज में। देयर आर गुड कंपनीज, उसके लिए आपको वैसे स्किल सेट होना चाहिए आपके पास, वैसी ही मैंडेटरी आपके पास प्री रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए उस जॉब के लिए। आप पार्टनर बन सकते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए। बिल्कुल। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने आज ग्रेजुएशन किया और कल आप सीईओ बन जाए। हाँ, हो सकता है, पापा की कंपनी हो तो। पापा की कंपनी हो या अपनी कोई कंपनी हो अगर आपके पास, अदरवाइज एंटरप्रेन्योर्स। हाँ, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं आप, देन यू आर द बॉस। एंटरप्रेन्योर्स का अब बहुत एक स्कोप है, बहुत ज़्यादा। अपनी ही बिजनेस शुरू कर लेते हैं, 3-4 लड़के लड़कियाँ मिलकर अपने अपने बिजनेस शुरू कर लेते हैं। उसको आप कितना इंकरेज करते हो, या फिर आपको लगता है कि पहले कहीं एक्सपीरियंस लो, वहाँ 4-8 साल काम करो? एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी आपके पास एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। आई वाज रीडिंग बिनी बंसल, आपने सुना होगा, फ्लिपकार्ट के सीईओ। आई वाज रिव्यूइंग हिज प्रोफाइल, तो उनकी जो फ्लिपकार्ट दुनिया की बेस्ट ई कॉमर्स कंपनीज में से एक है, बट ही डिड हिज इंटर्नशिप एट अमेजोन एट द स्टार्ट ऑफ करियर फॉर द 6 months। तो पहले लर्निंग आपको चाहिए कि कोई ना कोई मेंटर चाहिए आपको जो आपको कुछ बताएगा। इट्स नॉट कि आप ग्रेजुएशन करके डायरेक्ट मैनेजर बन सकते। बिल्कुल सही है। अच्छा फौजी साहब, मैं आपसे भी सवाल करूँगी, कोई ऐसी 3 टिप्स हैं जो मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर मैं जॉब के लिए जाऊँ तो इन 3 चीज़ों का ख्याल रखूँगी तो शायद मेरे चांसेस बेहतर हो जाएंगे? सबसे पहली फॉरमोस्ट चीज़, एंड आई एग्री विद कपिल देयर, इज कि आपको होमवर्क करके जाना चाहिए। आपकी कंपनी, विच रोल आर यू गोइंग फॉर, कौन सी कंपनी है, व्हाट डू दे डू। आई हैव हैड पीपल कम एंड आस्क मी, अच्छा तो आप लोग करते क्या हैं, एंड आई एम लाइक व्हाई आर यू हियर, यू नो, इफ यू डोंट इवन नो दैट। सो क्रिटिकल इज़ कि आप अपना होमवर्क करके जाएँ, एंड देन लिंक योर ओन एक्सपर्टीज़, या आप व्हाट डू यू ब्रिंग टू द टेबल। सही, ठीक है ना, तो आप क्या ऐसी चीज़ कर सकते हैं इनके लिए फॉर देम टू हायर यू, एंड आई थिंक दैट लिंक if you establish is very critical। अच्छा, आज भी कहते हैं कि खूबसूरत लड़कियों और लड़कों को जॉब ज़्यादा जल्दी मिल जाती है। सोर्स लगाने से अगर मैं कपिल साहब के पास आऊँ, बोलूँ मेरे अब्बू ये हैं, तो मुझे ज़्यादा फेवर मिल जाएगी। इसमें सच्चाई है एक हद तक कि ये चीज़ें बदल रही हैं?
खूबसूरत कहने का मतलब ये कि मुझे हमेशा ये लगता है कि लेडीज को ज़्यादा हम और ये है फॉर डिफरेंट रोल्स यस एंड बट हु डजंट लाइक प्लेजेंट थिंग्स आई मीन इफ आई वाज टू आस्क यू कि अपने वॉल्स आप बेयर रखें या खूबसूरत आर्ट लगा दें, यू वुड गो फॉर द आर्ट। हर रोल के लिए नहीं होता ऐसा, हर रोल के लिए नहीं होता, नॉट फॉर एवरी वेल स्पोकन वेल एजुकेटेड लाइक मुझे आईटी एक्सपर्ट चाहिए, मुझे आईटी एक्सपर्ट चाहिए। हाँ मैं क्या करूँगी वहाँ एग्जैक्टली लाइक मुझे खूबसूरती क्या कर रही है, हाँ आई नीड अ नेटवर्क स्पेशलिस्ट। हाँ अब जितनी भी खूबसूरत हो जाए नेटवर्क वायर लगाना आनी चाहिए। सो दिस इज अबाउट कि आपकी वो कुछ रोल्स होते हैं लाइक पब्लिक रिलेशंस में आपको कुछ ऐसे फेसेस चाहिए। 6 लोग हैं जो आपकी वायर लगा सकते हैं, लेकिन मुझसे एक जो है ना वो आपके चाचा का बेटा है। बाजी जी वायर की क्या बात कर दी, मैंने कल ही रात को तार काट के और कुंडा लगाया, बताए मैं कितनी तेज हूँ। आपके इलेक्ट्रिक में चलिए आपके इलेक्ट्रिक में जाए तो मेरा नाम भी तो वैसे भी देखे तो सुने बिजली, ऐसे तो नहीं रखा गया है ना। बिल्कुल सही है, ऐसे ही स्किल सेट नहीं आया। मैं रोज है ना ABCD बच्चों को पढ़ा के लिखवा के फिर आती हूँ और बता और कितना होमवर्क करूँ, और मैं वैसे ही बड़ी खूबसूरत हूँ। आप बताए जवाब क्या मिलेगा मुझे? बिल्कुल बिल्कुल कपिल साहब है ना आपके होते हुए बिजली भी नहीं चाहिए, एनर्जी सेविंग हो जाएगी। नहीं ठीक है, बड़े लोग आए हुए हैं आज। ऐसा कुछ नहीं। वैसे मुझे आप ये बताएं कि आप मेरे जीजू को बिनाई का आप वो दे सकते हैं? कोई भी अगर आपके पास आपकी सिफारिश हो तो। हाँ मेरी सिफारिश है प्लीज प्लीज। फौजी साहब मुझे बताइए कि मैं अपना काम अच्छे से कर सकती हूँ, मुझे इस पर पूरा यकीन है, लेकिन अगर मैं आपके पास इंटरव्यू के लिए आती हूँ और अगर मैंने 2-3 गलत जवाब दे दिए तो मुझे वो नौकरी शायद ना मिले, जबकि मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन उस वक्त शायद मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ। तो क्या ये आप देखेंगी कि बियॉन्ड माई नर्वसनेस, क्योंकि मैं अभी 22 साल की हूँ, 23 साल की हूँ, मैंने अभी ग्रेजुएशन की हुई है, मैं अभी निकली हूँ, मेरी पहली जॉब के लिए इंटरव्यू है, मुझे ये चीज़ें नहीं आती, लेकिन आपको पता है कि मे बी इसमें वो स्किल है। Of course. Good recruiters see beyond these things. They do? They even have stress interviews where आपको under pressure डाला जाता है जान के कि देखा जाए कि आप कितना बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं under pressure. So they जान के rude to you, they ask you difficult questions, they'll interrupt you and ask the next question before you already answered. कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं आपसे, आप थोड़ा हिल जाते हैं। तो वो यही देखने के लिए होता है कि आप कितना सस्टेन कर सकते हैं अपने आप को और क्या आपका स्टेइंग पावर है। हाँ बाजी जी, मेरा भतीजा है ना, वो भी ऐसे ही जब नौकरी के लिए जाता है ना तो उसको इतना अंडर स्टूड क्या कहते हैं वही करते हैं। हाँ वही वो जो होता है ना उसके ऊपर अंडर प्रेशर डालते हैं। हाँ वो डालते हैं ना, तो वो ना एकदम उसका गला खुशक हो जाता है, वो एकदम चुप हो जाता है, आंखें उसकी पथरा आ जाती है, वो वहीं वो खड़ा ताकत हो जाता है, तो उसको हम कैसे तोड़े? उसका भी कोई फॉर्मूला होगा वैसे? इट्स नॉट अबाउट के डिपेंड करता है आपका इंटरव्यूअर कौन है। लाइक मेरे पास अगर कोई भी कैंडिडेट आते हैं तो आई शुड ऑफर हिम लाइक ग्लास ऑफ वाटर, देन ऑफर लाइक आप टाइम ले रिलैक्स हो जाए। इट्स नॉट अबाउट के आप कोई स्क्रूटनी नहीं कर रहे, प्रॉबिंग नहीं करनी आपने, क्वेश्चंस करने, आपने स्किल सेट जानना है। इट्स एन पार्टनरशिप इंटरव्यू, कोई आप इंक्वायरी नहीं कर रहे, पुलिस इंक्वायरी नहीं हो रही। बहुत सारे इंटरव्यूज़ होते हैं ऐसा लगता है पुलिस इंक्वायरी हो रही है। मेरे भी कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ हुए थे एट द स्टार्ट ऑफ द करियर, कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे कि इट वाज लाइक मैं जॉब लेने आया हूँ, मैंने क्राइम नहीं किया। बिल्कुल। सो आपको स्पेस देना चाहिए कैंडिडेट को। This is a technique. I mean, it's not something I'm making up. This is one of the behavioral style interviews होते हैं आपके. This is one of the interviews to see how well you stand under pressure. Because कल को आपको pressure situations में deal करना पड़ेगा. तो do you collapse? आपकी क्या बोलती बंद हो जाती है जिस तरह ये कह रही हैं कि आपके हाथ पैर सुन हो जाते हैं? We don't want somebody who works like that. If it's a high pressure environment, then you need to be able to deal with it. सही है। So it's not like इंटिमिडेट भी तो हो जाते हैं लोग, उनका उसमें कसूर नहीं होता। और हमारे पास एरियाज में then you और हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, सिर्फ इंटरव्यू इज द नॉट द वे। आपके पास डिफरेंट टेस्ट होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो कि बोल नहीं सकते बहुत अच्छा, हाँ दे कैन डू, वो राइट कर सकते हैं। उनसे कोई ऐसी असेसमेंट ली जाए जो कि रिलेवेंट हो अकॉर्डिंग टू द जॉब, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ जॉब। और साहब कोई ऐसी कहानी है जहाँ पे बेचारा कोई लड़का या लड़की बेहोश हो गए हो या वो बाथरूम भाग गए हो इंटरव्यू के बीच में या पसीने बहुत आ रहे हो? क्योंकि मैंने तो ऐसी फिल्मों में देखा है। एक कैंडिडेट मेरे पास आई थी, बताइएगा फिर हम ब्रेक लेते हैं जल्दी से। कैंडिडेट मेरे पास आई थी और आई स्टार्टेड द इंटरव्यू। मैंने सिर्फ अभी 2 क्वेश्चन पूछे थे और पूछा था कि आपके पापा क्या करते हैं। शी स्टार्टेड क्राइंग। इतने प्यार से पूछा होगा आपने तो शी स्टार्टेड क्राइंग। ओए रोना शुरू हो गया। एंड आई वाज लाइक क्या हो गया, प्लीज रिलैक्स, पानी ले लें। शी इज़ लाइक सर मेरा पहला इंटरव्यू है,
मैंने कहा ओके नो इश्यूज, मेरा भी पहला इंटरव्यू है। देन बहुत रिलैक्स हो गए और नॉर्मल होगी सिचुएशन। देन वो क्वालिफाइड। आज वो कहाँ है? आज वो वहीं जॉब कर रही है, वहाँ जॉब कर रही है, देख लें। तो देयर यू गो, देयर यू गो। तो इसमें कोई दिलासा ज़रूर है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, कहते हैं कपड़े, जूते, किस तरीके से आप बैठे हैं, किस तरीके से आपके हाथ हिल रहे हैं, इन तमाम चीज़ों से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। शुक्रिया बहुत बहुत। मैंने आप ये बताया मैंने क्या किया, मैं तो बड़े तमीज़ से खड़ी हुई हूँ। मैंने तो मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, एंड वेलकम बैक। बात हो रही थी बॉडी लैंग्वेज के हवाले से। तो जब हम इंटरव्यूज़ देने जाते हैं और आज भी जब आप लोगों से मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको हमेशा लगता है कि मेरे कपड़े सही हों, मेरे जूते सही हों, मेरे बाल ठीक लग रहे हों, वो थोड़े से इम्प्रेस हो जाए मुझसे, बड़ा ज़रूरी होता है। इस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि कपड़े जूते तो अच्छे होने चाहिए इंटरव्यू के दौरान, कि उसकी भी कोई ट्रेनिंग होती है, कोई आपको सिखाता है, बताता है, जैसे आपने मुझे कहानी आईफोन वाली सुनाई थी। बिल्कुल। अगेन मैं उसी कहानी से रिपीट करूँगा। एक इंटरव्यू हो रहा था, इट वाज अ स्मॉल फॉर्म एंटरप्रेन्योर वेंचर था। हाँ। तो डायरेक्टर एंड डिफरेंट लोग सब बैठे हुए थे पैनल में, 4 लोग बैठे हुए थे ऑलमोस्ट। तो एक साहब आए, इंटरव्यू थे कस्टमर रिलेशनशिप, इट्स अ पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, ऑलमोस्ट 18,000 सैलरी थी। 18,000 सैलरी, ठीक है। तो वो साहब जैसे इंटर हुए तो द ड्रेसिंग वाज वाइट शूज़, ब्लैक सॉक्स, वाइट ट्राउज़र, वाइट कोट, ब्लैक शर्ट and black and white glasses, ribbon and everything was like wow. He came और आते ही साहब ने पहले पूछा नहीं चेयर पीछे की, एंड अपना iPhone 6 Plus 18,000 की जॉब और iPhone 6 Plus टेबल पे, और वो भी उल्टा रखा था कि एप्पल विजिबल होना चाहिए। शायद ये आपने ऐसे देखा हो, उसका मकसद हो कि चले इंटरव्यू के दौरान। हाँ, वो शायद कैजुअल था। पर उनको नहीं पता कि इसका बहुत बैड इंप्रेशन होता है आपकी चीज़ों का, और आपके उठने का, बैठने का, पूछने का, इंटर होने का, एवरीथिंग इज बीइंग नोटेड। और वो साहब जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, देन वो इंटरव्यू से डिजास्टर हो गया। जी सही है, मैटर ऑफ ईगोज हो गए। आईफोन 6 निकाला उसने, फिर अपनी रोलेक्स और सबने जितने लोग बैठे हुए थे उन्होंने भी अपने मोबाइल फोन्स ऊपर रखना स्टार्ट कर दिया। हाँ मैडम, कोई बॉडी लैंग्वेज, कोई बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, चलने का तरीका? एब्सोल्युटली, आई थिंक ऑल ऑफ दिस मैटर्स। हैंडशेक आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है इफ यू आर अ मैन। या इट हैज टू बी फर्म। हैंडशेक बहुत पॉपुलर है, खींचता है लोगों को अंदर। कहते हैं कि देखो इसकी अग्रेसिव एक बॉडी लैंग्वेज है। No, but assertive is good, aggressive is not. Not. Assertive is good. So it has to be just right. आप wait to be asked to be seated, या पूछ के आप बैठ जाएं. You should sit upright. You should not be slumped in the chair. It's best to keep your hands under the table. In case आप fidgety हो रहे हैं. उन पे ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि औरतें हमेशा कहते रहती हैं हमें वैसे भी नौकरी मुश्किल से मिलती है, सैलरीज कम मिलती हैं, तो उनको हैंडशेक भी नहीं करना होता आदियों को। No, but the rest of your body language, how you're dressed, how you presenting है, बिल्कुल। How you doing salam and everything, like आप कैसे greeting कर रहे हैं, और like कहते हैं ऐसे नहीं बैठना चाहिए, cross arms, यानी कि आप नर्वस हैं, आपको रिलैक्स बैठना चाहिए, on your you can say basic style, आपका जो स्टाइल है वैसे ही बैठ जाए, कोई इशू नहीं। बिल्कुल, जो आप हैं वो आप हैं, it's not a good policy। आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। I tend to disagree. Artificial की बात नहीं। I mean, it's like I may be sitting with my feet up all the time, but if my parents are around, I will not do that. कोई एक तरीका होता है, कहीं certain situations demand certain roles for you to adapt. अच्छा, अब बहुत सारे इंटरव्यूज इंटरनेट के जरिए, स्काइप के थ्रू, फेस टाइम के थ्रू वगैरह भी होती हैं। उसके कुछ डूज और डोंट्स हैं कि क्योंकि मैंने ऐसे अपने दोस्तों को देखा, उनको माशाल्लाह नौकरी मिली भी है। Right, absolutely. It's all digital now, you see. तो आपका तो in fact your profiles, your LinkedIn profile counts a lot because employers generally check on that. हमारे यहाँ इतना ज़्यादा Facebook वगैरह पे check नहीं करते हैं unless it's a high level position. तो आप थोड़ा बहुत वो भी देखते हैं कि आपकी digital footprint किस तरह की है, तो उस पर गौर करना चाहिए। If you're a contributor, आपने उसके लिए आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए? सूट पहन लें? स्टिल अगेन आपकी ड्रेसिंग फॉर्मल बज रहे हैं आपके। ड्रेसिंग फॉर्मल ड्रेसिंग इज मैंडेटरी। अच्छा ठीक है, आप चाहे डिजिटल इंटरव्यू दे रहे, चाहे आप और बाय फेस दे रहे, आपकी ड्रेसिंग हमेशा फॉर्मल होनी चाहिए। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप सूट वेयर करें या कुछ भी। इट शुड बी फॉर्मल, फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल ट्राउजर। यस, आपके शूज विजिबल नहीं है, नो इश्यूज। बाल खुले, मेकअप ज़्यादा लगा लिया, हील्स पहन ली, तो वो नहीं लगता औरतों में हमेशा प्रेशर आ जाता है कि कुछ ज़्यादा ये कोई
फैशन शो पर आई हैं, इंटरव्यू में एग्जैक्टली आई थिंक इट हैज टू बी वेरी टोन डाउन, इट कैन नॉट बी फ्लैशी. I still remember one incident where we had a very good candidate and my team was interviewing them. बहुत सारे लोग आए थे, एक particularly अच्छी थी and they rejected her and I asked the lead interviewer, I was like, मसला क्या था इसके साथ? She said, ठीक है, Halloween है 2 दिन में, मगर उसने you know pumpkin earrings पहने हुए थे. जो लोग इंटरव्यू कर रहे होते हैं उनकी कितनी पर्सनल चीज़ें बीच में आ जाती हैं कि उसके इयररिंग्स नहीं अच्छे लगे या उसका रवैया ठीक नहीं था. इस पर थोड़ी सी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि ठीक है आप कह रहे हैं पार्टनरशिप है, लेकिन पार्टनरशिप में 2 लोगों की चॉइस होती है. जब वो किसी पार्टनरशिप में आते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक शख्स की चॉइस होती है, वो जो आपके क्रॉस बैठा होता है. बिल्कुल होती है, यहाँ पर होती है, हर जगह नहीं होती. हाँ, और परफेक्ट सीवी कैसे बनानी है, ये हमें कुछ सवाल आए थे, तो हम ब्रेक के बाद ज़रूर बात करेंगे कि अब कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं कि आपकी सीवी में हो. बाकी सारी जो आपकी कहानी होती है लंबी चौड़ी, उसको छोड़ दें, क्योंकि फिर लगता है कि ट्राइंग टू हार्ड. क्या क्या किया, वाह वाह वाह. हाइकिंग इन वियतनाम, अमेजिंग, बट आई डोंट नो इफ आई नीड टू नो दिस. ब्रेक के बाद मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोर. एंड वेलकम बैक. और जैसे कि आप सब जानते हैं, ब्रेक से पहले मैं अपने गेस्ट से यही सवाल कर रही थी कि अब जो है मॉडर्न डे सीवी, जो मैंने फौजी साहिबा से भी पूछा था सवाल, लेकिन आपसे भी इसका जवाब लूँगी कि कौन सी 3-4 चीज़ें जो हम इसमें ऐड करें और बाकी सारी चीज़ें हम छोड़ दें. लेकिन लंबी लंबी सीवीज़ ना आज जो लोग देख रहे हैं तो चाहते हैं कि वो कहीं अप्लाई करें. सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम कैरियर समरी. समरी इज मैंडेटरी. पहले की सीवीज में द प्लेस वाज रिजर्व्ड विद द ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव नहीं चाहिए मुझे, हमेशा फिशी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और वही होते हैं जो कि आपके कॉर्नर की शॉप वाले ने जो आपको सीवी बना के दी है, उसने ऑब्जेक्टिव लिखा है, दैट इज़ नॉट योर ऑब्जेक्टिव. तो आज हमें ऑब्जेक्टिव नहीं चाहिए. वी नो यू वांट टू वर्क, आई वांट टू नो आपकी समरी क्या कैरियर में, आपने 5 साल में किया क्या, what is your expertise, what was the area, what is skill set you have. Summary attractive है, then I will read the CV. ठीक है. If summary is not attractive, I will not read the CV. Leave it in the 2 seconds or maximum I spend 2 to 3 seconds. I do. बिल्कुल. The objective is. और जो तस्वीरें होती हैं वो कितनी ज़रूरी होती हैं? बहुत ज़रूरी होती है. कि अच्छी सी तस्वीर और बाल अच्छे बने हो. बहुत ज़रूरी होती है. बाल अच्छे ना बने हो, आइडिया हो जाता है आपकी पर्सनैलिटी का, फर्स्ट इंप्रेशन का. ना भी हो तो कोई मैंडेटरी नहीं है. इंटरनेशनली अगर आपकी पिक्चर नहीं है सीवी पे, इट्स नॉट मैंडेटरी. अच्छा नहीं है, ठीक है. बट यस, अगर है, इट्स अ गुड इंप्रेशन. इफ यू हैव अ गुड पिक्चर. I tend to disagree, but ना हो तस्वीर कोई बात नहीं. It's fine. I don't care about how you look again. हाँ. You see, this is going back to the same question जो आपने पूछा था कि खूबसूरत लोगों को क्या हम हायर करेंगे. हमारे यहाँ ऐसे होता था जब हम कहीं और शो करते थे तो हमारी ऑडियंस में खूबसूरत लोग, चलो वो टीवी पे शायद तो कहते थे अच्छे चेहरे नजर आए, कोई ऐसे लोग ना हो. That's fine. We all like beauty around us. कुछ लोग होते हैं बचपन की पिक्चर लगा देते हैं, कुछ लोग होते हैं अपनी कॉलेज की पिक्चर लगा देते हैं सीवी में, वलीमे की पिक्चर लगा देते हैं, लाइक खड़े हुए पीछे लोग खड़े हुए हैं. बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए, तो इससे अच्छा आप ना लगाएं. It's not. लेकिन कोई तस्वीरें जो काम के लिए होती हैं, वीजास के लिए होती हैं, आईडी कार्ड के लिए होती हैं, वो इतनी बुरी होती हैं. बहुत बुरी होती हैं. Like that is. That's it. I never photograph that. इस पे ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, है ना. कुछ एक अच्छी तस्वीर होना इट्स इन्वेस्टमेंट. सबसे वर्स्ट मिस्टेक जो हम सीवीज या इंटरव्यूज के दौरान करते हैं, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कोई एक ऐसी चीज़ जो सीवी में भी ना डालें. वर्स्ट सीवी मिस्टेक एंड वर्स्ट इंटरव्यू मिस्टेक जो निकाल दें आज अपने अंदर से कि ये ना करना, कुछ भी कर लो. रोना ना शुरू नहीं, रोने से भी नौकरी मिल गई. कुछ ऐसे काम नहीं करने चाहिए, लाइक अपनी पर्सनल हॉबीज़ को ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी पॉइंट पे हम डिसएग्री करें. यू सेड आई एम वेरी गुड, मतलब मैं सारा दिन फेसबुक पे होता हूँ, तो आई विल अज्यूम कि ऑफिस में भी सारा दिन फेसबुक ही चलाना है. तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको डिस्कस नहीं करनी चाहिए इंटरव्यू पे, और सीवी में मेंशन नहीं करनी चाहिए. अपने आप को विक्टिमाइज करना थोड़ा बहुत, मुझे नौकरी की बड़ी ज़रूरत है, माय फादर्स सिक एंड माय मदर्स सिक एंड वन. इट्स नॉट अबाउट पर्सनल थिंग्स. You should definitely keep. I believe कि आपको इंटरव्यू पे भी ये बातें नहीं करनी चाहिए. नहीं करनी चाहिए. पर्सनल just because मैं मजबूर हूँ मुझे आप नौकरी दे दें, हाँ ठीक है ना. I don't want it on that basis. I'm qualified and I can do justice to the job. इसलिए मुझे जॉब मिलनी चाहिए. You should always say I'm competent. That's why I need a job. फौजी साहब, कोई कहानी याद है जहाँ पे किसी ने अपनी सीवी में इतना कुछ बड़ा चढ़ा के अपने बारे में लिखा हो कि आप बोली होंगी कि तो सच में नहीं हो सकता?
इतने केसेस करने के लिए बेचारे क्या कुछ नहीं लिखते। लाइक आई टोल्ड यू, ये कॉपी पेस्ट जॉब होता है इनका आधे से ज़्यादा बात, यू नो। एंड honestly speaking, जब हम भी JDs वगैरह ढूंढ रहे होते हैं, correct me if I'm wrong, we do look on the net and you see similar positions and you know you copy paste. आपको हर चीज़ एक बंदे में नहीं मिल सकती है, नहीं मिल सकती, ठीक है ना। तो जो बंदा कह रहा है कि मैंने ये भी किया है, इसमें भी एक्सपर्टीज है, अब वो पावर वर्ड्स हैं, हर एक को पता है सब्स्टिट्यूट किस तरह करना है। तो चाहे आप एक छोटे से प्लेयर होंगे उस चीज़ के अंदर, उस पूरी टीम में, आप कहते हैं जी आई इम्प्लीमेंटेड एंड आई ब्रॉट अबाउट दिस चेंज, you know that in X number of years इतना एक्सपीरियंस है, आप नहीं कर पा रहे। अच्छा, हमने कितनी बातें की कि हमें क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, लेकिन जो लोग इंटरव्यू कर रहे होते हैं क्या वो भी क्वालिफाइड होते हैं लोगों को इंटरव्यू करने के लिए, उनको जॉब पे रखने के लिए? क्योंकि हमारे स्कूल में मेरे एक अकाउंटिंग के टीचर थे जो उन्होंने खुद अकाउंटिंग बड़ी अच्छे से की थी, लेकिन मैं आज तक सोचती हूँ कि हमारे प्रिंसिपल ने उनको कैसे हायर किया था, क्योंकि वो सिखा नहीं सकते थे। वो थे बड़े अकम्प्लिश्ड अकाउंटेंट, लेकिन हिज टीचिंग स्किल्स वर डाउन टू नील। सो वो फिर हमें सिखा रहे हैं, उनको हायर कैसे कर लिया। कहने का मकसद ये कि जो उनको हायर भी करते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन भी हो, आपकी एक्सपीरियंस भी हो, लेकिन अगर आप में वो स्किल वो है ही नहीं, काम करने की सलाहियत, उस हिसाब से मेरा पॉइंट यही था अर्लियर कि इट कांट बी जस्ट कि यू आर द बेस्ट एट दिस, आई मीन यू नो यू हैव टू हैव अदर स्किल्स। लेकिन जो हम इंटरव्यू कर रहे हैं, अगर मैं यू नो कभी कपिल साहब के साथ बैठूं, कहते हैं वो नहीं कर सकते, मैं बोलूँगी आप कौन, आपको क्या पता कि मैं क्या कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। आपका अच्छा होना कितना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। यू शुड हैव लाइक प्रॉपर नॉलेज कि आप जिस जॉब के लिए इंटरव्यू करने जा रहे हैं, तो इसीलिए पूरी दुनिया में कहा जाता है, स्टैंडर्ड है आपके हमेशा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होने चाहिए। जब स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होते हैं तो यू नो बट यू हैव टू आस्क, आपको कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं, क्या करना है। लाइक मीडिया में स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ को बुरा समझा जाता है, बट हमारे पास बहुत अच्छी बात होती है, बिकॉज यू शुड स्टे ऑन योर पॉइंट। आप बहुत बदनाम हो चुके हैं, हम नहीं, क्योंकि हमें एक पॉइंट पे रहना होता है, इधर उधर की बातें नहीं करनी होती, इररिलेवेंट क्वेश्चंस नहीं पूछने होते, पर्सनल अटैक्स नहीं करने होते, कुछ मैंडेटरी क्वेश्चंस होते हैं, वी कैन आस्क। इट्स नॉट कि आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे इन्वॉल्व होना है। अच्छा, एक और सवाल जो आ जाता है, नौकरी में आपको पसंद आ गई, आपने कहा चलो अभी जॉब ऑफर यू, लेकिन हम आपको देंगे 25,000 रुपये, और मैं बोलूँगी नहीं मुझे तो 40 चाहिए। हाउ डू यू नेगोशिएट दिस इज़ द वर्स्ट। एंड ये आज तक मेरा बहुत बड़ा मसला है, इसकी वजह से मुझे लगता है कि मैंने इतने पैसे नहीं बनाए जितने बना सकती थी, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छी इंसान हूँ। लेकिन मनी की नेगोशिएशन के कोई टिप्स हैं? खुद ना बात करें, खुद ही बात करनी पड़ेगी, अब्बू से तो बात नहीं करा सकते, प्लीज। यू हैव टू डू इट योरसेल्फ एंड यू हैव टू जस्टिफाई कि आप क्यों, व्हाई आर यू वर्थ 40 वर्सेस 25। आप वो मुझे जस्टिफाई कर सकते हैं। तो शायद ना बहुत ज्यादा जगहों पे ये होता है कि आपके 3 महीने में बढ़ा देंगे, 4 महीने में बढ़ा देंगे, और बैंड्स भी होते हैं ना, तो आई कांट गो बियॉन्ड ये इस लेवल पे मुझे जिस पे हायर कर रही हूँ मैं, यही बैंड है और मैं आपको हाईएस्ट इन द बैंड ऑफर कर रही हूँ, इसके बियॉन्ड मैं जा ही नहीं सकती। ठीक है, तो देन पीपल आर क्रिएटिव। इसकी एक जो हमारे पास टिप होती है कि आपको एनालाइज करना है, रिक्रूटर को भी, कैंडिडेट को भी, क्या जिस पोजीशन के लिए वो हायर हो रहे हैं वो एक्सपर्ट पोजीशन है, लाइक कोई ऐसा स्किल है पर्टिकुलर जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, स्पेशलाइज्ड स्किल्स है या कॉमन स्किल है। अगर कॉमन स्किल है और एक मार्केट एवरेज आपको पता है, you should have expectation according to that। कपिल साहब, आए दिन मैं पाकिस्तानी से मिलती हूँ जो कहते हैं कि बड़ा काम कराते हैं और सैलरी इतनी देते हैं, सब ये भी कंप्लेन करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि हमें हमेशा लगेगा कि हमें इतने पैसे नहीं मिलते जितना हमारा हक है। रीजन है अगेन एम्प्लॉयर मार्केट है हमारे पास, इट्स नॉट एम्प्लॉयर मार्केट। एम्प्लॉयर मार्केट में जो एम्प्लॉयर आपको कहता है आपको करना है, यू हैव टू डू दैट, जितने मिलेंगे उतने लें जी। और जब एम्प्लॉयर मार्केट होती है, आपके पास एक्सपर्टीज होती है, एक्सपर्ट स्किल्स होते हैं, देन यू डू ओनली द रिक्वायर्ड जॉब जो आपकी जेडी में है, और आपको पता होता है आपको क्या करना है, किसी से पूछना नहीं होता। हमारे पास कल्चर है पाकिस्तान में, सुबह आप ऑफिस जाते हैं, पहला आधा घंटा तो आप रिलैक्स हो रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, देन फेसबुक लगा लिया अगर ऑफिस में अलाउड है, या न्यूज़पेपर, और जब बॉस आएंगे 11 बजे 10 बजे, और बॉस ने आके बताना है कि आपने क्या करना है। अच्छा, ये भी सही है कि बॉस आए 11 बजे 12 बजे? मैंने तो सुना है कि बॉसेस को तो एम्प्लॉय से पहले आना चाहिए। I feel you should walk the talk। अगर आप दूसरों को कह रहे हैं तो आपको खुद आना चाहिए। लेकिन ये भी नहीं कि आप बॉस हैं, आप ना हैं। क्या क्यों? इतनी मैंने मेहनत की है, मैंने किया है, मैं पूरी जिंदगी 7 बजे काम कर रहा हूँ। उसकी एक रिक्वायरमेंट है, अगर आपने अपने एम्प्लॉयज को जेडी दी हुई है, जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड है, और उनको पता है कि करना क्या है। लाइक इशू इज दिस कि हमारे पास यहाँ कॉमनली पर्पस नहीं पता होता, कंपनी काम क्यों कर रही है, व्हाई वी आर वर्किंग हियर। पर्पस पता हो ना तो आप सुबह आके खुद ही लग जाएंगे, यार मुझे ये करना है। मिल जाए तब नौकरी उसको सस्टेन रखने के लिए, उसमें अच्छा काम करने के लिए कोई टिप्स हैं ऐसे कि हाउ डू यू वंस यू हैव द जॉब? उसके बाद मैं जब लोगों को देखती हूँ तो वो काफ़ी अनइंस्पायर्ड भी लगते हैं, वो थके हुए भी लगते हैं,
फिर उनको छुट्टियाँ कब मिलेंगी उस पर ज़्यादा फिक्र होती है। और हम सब पे ये टाइम आता है जब हम कुछ चीज़ शुरू करते हैं तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, फिर उसको थोड़ा ऐसा हो जाता है तो हम थोड़ा डर होना शुरू हो जाते हैं। मोटिवेशन दोनों तरह से होता है, इंट्रिंसिक भी होता है, आपके अंदर से भी आना चाहिए और बाहर से भी। तो पैसे दिमाग में रखें, इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी। ठीक है, ठीक है, ये देखें Peter Drucker said it is about money, but there are other factors. Realistically, it is about money somewhere. आपको stagnant नहीं रहना चाहिए. It's also your working environment. It's also the challenge that you have. I personally believe that. I can't work in a non-challenging environment. अगर वही routine काम रोज के रोज आप कह रहे हैं मुझे JD वही follow करना है, मैं बोर हो जाऊंगी. मैं 3 महीने के बाद नहीं कर सकूंगी ये चीज. मुझे challenges चाहिए. Sorry, आपको stagnant नहीं रहना चाहिए. Continuous learning होनी चाहिए. होता क्या है कि अगर मुझे एक position मिल गई, I am like, okay यार job मिल गई, अच्छी company, अच्छी job, good salary. Now I have to not. अच्छा एक बात जो फौजी साहब ने पहले भी अच्छी की थी वो ये थी कि अपनी पर्सनालिटी को देख के अप्लाई करें जॉब के लिए। क्या कोई लोग होते हैं जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं, वो 50 साल से ही एक्सेल पे काम कर रहे हैं, बड़े खुश हैं, उनका घर भी चलता है। और कुछ हम जैसे लोग होते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ और मैं ये क्या कर रही हूँ लेकिन मेरी सैलरी आ रही है। तो दिस इज़ अ क्वेश्चन यू हैव टू आस्क योर सेल्फ। और सबके लिए सब चीज़ें नहीं होती, जो आप बड़ा अच्छा कर सकते हैं वो शायद मैं ना कर सकूं, और वो सबसे पहली चीज़ है जो आपने डिसाइड करनी है। माजबीन साहिबा की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक माजबीन। आप बहुत अरसा हो गया आपसे बात करके, मुझे आपकी आवाज़ याद है। चले मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। माजबीन सबसे पहले तो ये बताओ कि आप आजकल क्या काम कर रही हैं? मैं आजकल बुटीक पे हूँ। बुटीक पे? तो वहाँ पे क्या सेल्स का काम हो रहा है? नहीं, ऐसा डिजाइनर और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। जबरदस्त। तो ये नौकरी कैसे मिली आपको? ये नौकरी मिली नहीं, ये अपनी है। अच्छा, ये नौकरी कोई रख नहीं रहा था ना, तो इसलिए हमने अपना ही काम शुरू कर दिया। हमने कहा कोई रख नहीं रहा था, ये जबरदस्ती बात। अब ये सोचो कि तुम जब अपने कंपनी में लोगों को रखती हो तो फिर आप क्या सोचते हो उस वक्त? क्या सोच के 1-2 लोग होंगे आपके साथ? नहीं, मतलब हमने छोटे पैमाने पे अभी शुरू किया है, मतलब ज़्यादा। लेकिन चले, अगर आपके यहाँ कोई मास्टर साहब भी होंगे, आप डिजाइनिंग कर रहे हो, कुछ भी 2-3 लोग होंगे, तो उनको जब आपने खुद काम पे रखा तो आपने उनसे क्या पूछा? बस उनके पूछा कि उनको इस काम में एक्सपर्टीज है, जो जिस तरह से हम चाह रहे हैं हमारी और वो आपस में अगर कम्बिनेशन हो जाए, कम्युनिकेशन सही हो तो फिर आसानी हो जाएगी। बस सही है, ठीक है, ज़बरदस्त। कुछ पूछना चाहिए? हमारी एक्सपर्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं। ओहो, कोई नहीं, ब्रेक का वक्त आ गया, जल्दी से ब्रेक लेते हैं। अपना बिजनेस कोई नहीं रखा तो हमने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चले, शी इज स्टिल हैप्पी, ये भी बड़ा ज़रूरी है। समटाइम्स वो पुश की ज़रूरत होती है। ठीक है, कुछ 8 ऐसे सवाल हैं जो इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, जैसे कि US वीज़ा के लिए कुछ सवाल हैं जो पूछे जाते हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये पूछे जाते हैं। तो इनके परफेक्ट आंसर्स क्या होते हैं, आज हम हमारे गेस्ट को इंटरव्यू करेंगे और इनसे पूछेंगे, देखते हैं कि हमें क्या जवाब देते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। That'll be fun. The interviewers are going to be interviewed. हो जाए हो या Monday, Monday बन जाए, Shadow Store। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, Sunday हो या Monday, Monday बन जाए, Shadow Store। शहजादी साहिबा की कॉल है, सबसे पहले तो ये कॉल लेते हैं और फिर इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अनुषा, बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया। अनुषा, मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगी जिस चीज़ से मुझे इख्तिलाफ है। मैं पूछना चाहूँगी कि लड़कियों के लिए ये सबसे पहला सवाल क्यों होता है कि आप अनमैरिड हैं या मैरिड हैं? अच्छा, ये सवाल होता है क्योंकि जो मैरिड होती है उनको लगता है कि शायद उतना टाइम ना दे सके। नहीं अनुषा, लेकिन अपनी मेहनत के लिए औरत घर से निकलती है ना, अगर उसने कुछ ऐसा पढ़ा है, उसके पास कोई क्वालिफिकेशन या कुछ ऐसे है, तो उसको इस बेस पे क्यों रखा जाता है? और दूसरी बात ये है कि जब कोई लड़का जॉब के लिए जाएगा, उसको इतनी जल्दी जॉब नहीं मिलेगी जितनी जल्दी लड़की को मिल जाएगी। या उसकी आवाज़ देखी जाएगी, या शक्ल सूरत, या लिबास का स्टाइल है जो उठने बैठने का। हाँ बिल्कुल। तो आप काइंडली इस चीज़ का जवाब पूछें और मैं सुनना चाहूँगी कि इस तरह लड़कियों को क्यों तरजीह दी जाती है पढ़े लिखे लड़कों पे? ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैंने भी ये बात पहले की थी क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें सच्चाई है, जबकि हमारे दोनों यहाँ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इसमें इतनी सच्चाई नहीं है, खूबसूरत होना क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे सॉफ्ट स्पॉट होता है लड़कियों के लिए। सॉफ्ट स्पॉट नहीं होता और उनको सैलरी भी कम मिलती है, बाय द वे लड़कियों को सैलरी कम मिलती है। बट दिस इज वर्ल्डवाइड, द ग्लास सीलिंग एग्जिस्ट्स वर्ल्डवाइड। पूरी दुनिया में एक बूम आया हुआ है वुमन एम्पावरमेंट का, पाकिस्तान में भी है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं
लाइक कुछ कंपनीज तो रियल नोट पे चल रही है, लाइक नेस्ले वास के हमें 50% वर्कफोर्स वुमन होनी चाहिए, वुमन एम्पावरमेंट को फुली इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। और लोकल कंपनीज में होता है कुछ जॉब रूल्स होते हैं जिसके लिए लड़कियां ही रिक्वायर्ड होती हैं, लाइक कस्टमर सर्विसेज में हम प्रेफर करते हैं कि अगर लड़का हो या लड़की बैठी हो तो वी विल प्रेफर अ गर्ल, क्योंकि अगर वो कस्टमर से बात कर रही है, कस्टमर से बात कर रही है तो उसकी शक्ल सूरत सीरत सब अच्छी हो, लाइक एचआर में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको गर्ल्स ही मिलेंगी पूरी इंडस्ट्री में, ठीक है, ज्यादा जगहों पे ऑन द। अच्छा ये मैरिड है अनमैरिड है, ये क्या सवाल है? इट्स पॉलिटिकली इनकरेक्ट है ना, नहीं होना चाहिए, एब्सोल्युटली नॉट, और ये पूछना भी नहीं चाहिए, बट आई थिंक इसका जो इम्पैक्ट यही होता है कि आप कितना, जो आप कह रही थी कि कितना डिवोट कर सकती हैं आप टाइम, इफ़ यू हैव चिल्ड्रन ऑब्वियसली दैट कट्स डाउन अनदर, एंड आई फेस दैट many years ago before I was married, and I was applying for one of the banks, and उस ज़माने में वही बात थी कि there were very few women, and secretary level पे होती थी या personal assistant, you know, receptionist. So I got to almost the final interview and he asked me, he says नहीं but बीबी आप फिर you know something, I was applying for treasury, ठीक है, which was a very male dominated area. treasury बिल्कुल आज भी शायद, तो जो second in command थे, president के नीचे CEO थे, उन्होंने यही कहा तो कि लड़के ज़्यादा, लड़कियों का तो देखना बीबी कल आपकी शादी हो जाएगी, विल इन्वेस्ट सो मच इन यू, कल को आपकी शादी हो जाएगी आप छोड़ देंगी। आई वाज लाइक हाउ कैन यू से विद श्योरिटी कि मैं छोड़ दूंगी? रीज़न ही नहीं, वुमन यही होता है फिर चले शादी के बाद नहीं तो बच्चे के बाद आप छोड़ देंगी, ये है वो है, तो फिर सही है। माई आर्ग्यूमेंट देन वाज कि आपके लड़के जो हैं जिन पे आपने इतना ज़्यादा टाइम दिया है, वो 2000 रुपये ABN AMRO देगा तो वो छोड़ देंगे आपको, सही है, लेकिन हम तो फिर भी लॉयल्टी, women have more loyalty than men do। ठीक है, 8 सवाल है मेरे पास, सॉरी जल्दी जल्दी करते हैं, कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जवाब आप दोनों ने देना है, आज मैं आप लोगों को इंटरव्यू कर रही हूँ, कहाँ मिली ऐसी किस्मत। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताएं। This is very critical. The right answer is who you are and what you want to say. But I don't want to hear what's on your CV. They start off by telling you कि हाँ जी मैंने ये काम किया था, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने यहाँ से ग्रेजुएट किया। I can see that. मुझे कुत्ते बिल्लियाँ पालने का शौक है। Generally, some start with your summary, your expertise, area of expertise. Like I am a HR professional and I know how to do the recruitment, how to do. What if I say this is not what I want to know? It's written in the CV. Yeah, but why are you telling me this? Then I don't. I am not here to tell my height and weight. I am here to tell my professional. This question is incomplete, नहीं, madam? और ये पूछा जाता है इतना? It's a personal interest thing. It's your pitch, your 7-minute या 2-minute elevator pitch to sell yourself. Basically आपका ऐसे है, बेचे अपने आपको, चाहे आप अपनी CV के बारे में बताएं या चाहे आप अपने trip to Thailand के बारे में बताएं, लेकिन keep it pertinent, keep it relevant to the job, ठीक है ना? Don't talk about. Tell me about yourself could be anything, ठीक है? Why are you interested in working for us? Dawn News में क्यों काम करना चाहते हैं सर? क्योंकि एक बहुत वेल रिप्यूटेड कंपनी है और आई वांट टू बी पार्ट ऑफ इट, क्योंकि मुझे डॉन न्यूज़ का पर्पस बहुत अच्छा लगता है। अगेन आई सेड पर्पस पता होना चाहिए एक कैंडिडेट को, सो इफ आई नो द पर्पस। हमें आपको हायर क्यों करना चाहिए? एग्जैक्टली, वो जो मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि मुझे ऐसा लिंक ढूंढना है कि व्हाट कैन आई ब्रिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज इट दैट आई कैन ऑफर यू। बिल्कुल, तो वो आपको क्लियरली पता होना चाहिए। जवाब तो दें, हम आपको क्यों हायर करें? For instance, if it's Dawn News, maybe I have ideas that I can contribute, which I feel there are certain lags in your programs, and आप लोग ये segment नहीं करते, या कुछ सोच के तो मैं आई होंगी ना उस वक्त। क्या आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है? ये भी पूछते हैं। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। और कैंडिडेट का सबसे पहला सवाल यही होता है कि what would be my salary? Which is the worst thing you can ask at that point. हाँ, worst question. तो हम क्या पूछें कि AC चलते हैं, मेकअप वाला अच्छा है, मैंने तो ये पूछा था। You can ask about the CSR policy if that's something of interest to you. You can ask them what the succession planning is. You can ask anything. आप career path पूछ सकते हैं, कैंडिडेट को पूछना चाहिए what is the career path of this position. अच्छा, जब आप कहते हैं thank you very much, it was a great interview, we'll get in touch with you, तो आप जब उठ रहे होते हैं कि आपको पूछना चाहिए कि sir am I hired, is it done, क्या मेरी नौकरी पक्की, ना पूछें, हरगिज़ भी नहीं, वो आपको खुद ही फोन करेंगे चाहे वो 6 हफ्ते हो या 6 दिन हो। इवन आपको ये भी नहीं पूछना चाहिए कि मुझे कॉल कब आएगी। If I have requirement, I will call. Otherwise not. ठीक है। Well, I think employers are wrong in that also because they never get back to a candidate. Even if you're not hiring somebody, I say decency demands कि आप उनको एक letter लिख दें कि भाई thank you so much for your time. I totally agree and give them a reason. And good companies do this. वो सवाल हमेशा रह जाता है कि मैंने गलत क्या किया था, तो शायद आपको पता चले तो आप अगली इंटरव्यू में वो ना करें। बिल्कुल। Like I applied at a good company in USA. They responded me after a year that sorry we regret we can't hire you. I was thinking. Heartbroken. लेकिन उसी के बाद कहते हैं ना कि defeat is the first sign of success. कहते हैं कहीं कहावत है। Thank you so much, madam. Pleasure meeting you. Thank you, sir. बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके।
हमारी कोशिश थी थोड़ी बहुत कि आज आपको पता चले कि किस तरीके से अपनी CV बनानी चाहिए या नहीं, लेकिन एक बात तो है, किस्मत जिसकी साथ है उसके साथ है, और जिसकी नहीं है उसकी कहीं और किसी और इंटरव्यू में हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारी मुलाकात होगी कल। स्टे पॉजिटिव, ठीक है जी, एंड बी कॉन्फिडेंट। थैंक यू। थोड़ी सी चुलबुली